स्टोरी की स्टार्ट में बताया जाता है मेरी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन हम सब एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और एक सिंपल सी ज़िंदगी जीते थे। मेरे फादर मेरी फैमिली के लिए कम्प्लीटली डिवोटेड थे और मेरी मदर हर चीज़ में उन पर बहुत डिपेंड करती थी। उन दोनों के नीचे मैं और मेरा छोटा भाई आते हैं। मैंने मेरे पेरेंट्स के प्यार की कभी कमी महसूस नहीं की, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम थी। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा टिम्ड थी। स्कूल के बच्चे मुझे क्रीपी बोलते थे और बड़े लोग कहते थे कि मैं बस बहुत ज़्यादा शाई हूँ। दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना मेरे लिए हमेशा मुश्किल रहा है, इसलिए स्कूल के बाद खेलने की जगह घर पर टीवी देखना ही मेरा डेली रूटीन बन गया था। और टीवी में दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है एक बच्चे की डेली लाइफ देखने का मन है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चाइल्ड ऑब्जर्वेशन कैमरा के थ्रू खुद ही देखते हैं। आज के स्पेशल गेस्ट हैं शियो कांग सियोक और एक्ट्रेस शिन गुयन। अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग और ऑडियंस को अपने चार्म से इम्प्रेस करने वाले ये दोनों कोरिया के टॉप एक्टर्स में से एक हैं और अब शादी के बाद ये पावर कपल बन चुके हैं। सच में इन्हें देखकर लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो बताइए आजकल क्या चल रहा है। शिन गुयन बोलती हैं बस अपने बच्चे की परवरिश में काफ़ी बिजी हैं। वो एंकर बोलती है आपके बच्चे का क्या नाम है। शिन गुयन बोलती है शियो गियोन, प्रिटी है ना। शियो कांग सियोक बोलते हैं और नाम की तरह वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जब वो छोटा था तब लोग उसे अक्सर लड़की समझ लेते थे। एंकर बोलते तो चलिए अब देखते हैं कोरिया के स्टार कपल शियो कांग सियोक और शिन गुयन के बेटे शियो गियोन की डेली लाइफ आखिर कैसी है। और शियो गियोन दिखाया जाता है, उसे देखकर दोयंग बोलती है वाओ। शियो गियोन बोलता है हेलो, मैं शियो गियोन हूँ, एक्टर शियो कांग सियोक और शिन गुयन का बेटा। दोयंग सोचती है ये मेरा पहली बार है किसी बच्चे को टीवी पर देखना। और लोग बोलते हैं वो सबसे यंगेस्ट गेस्ट था, है ना। आमतौर पर इस तरह के शो में कम से कम मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल के बच्चों को ही दिखाया जाता है। दोयंग सोचती है शायद इसी वजह से एडल्ट वाले शो के मुकाबले मुझे उसकी सिंपल सी डेली लाइफ ज़्यादा पसंद आने लगी। वैसे उसकी लाइफ में ऐसा कुछ खास या फ़नी भी नहीं होता था, फिर भी मैं हर एक एपिसोड बड़े इंटरेस्ट के साथ देखती थी। वो मेरी ही एज का था, लेकिन इतना मैच्योर कैसे हो सकता है। मैं भी उसकी तरह बनना चाहती थी, दोस्तों के साथ इजीली घुल मिल जाना, सबके सामने बिल्कुल कंफर्टेबल रहना। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कौवा हंस की चाल चले तो अपनी चाल भी भूल जाता है, बिल्कुल वैसे ही मैं चाहकर भी अपना नेचर नहीं बदल पाई। दोयंग बोलती है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मज़ेदार लग रहा है। वो लड़कियाँ बोलती हैं क्यों, तुम्हें कुछ कहना है क्या। दोयंग बोलती है नहीं। वो लड़कियाँ बोलती हैं फिर जाओ। दोयंग बोलती है ठीक है और सोचती है ये अजीब है, मुझे लगा था गियोन ने इसे ऐसे ही किया था। दोयंग के पापा बोलते हैं दोयंग क्या तुम गियोन को फिर से देख रही हो। उसका भाई बोलता है डैड मुझे नरेटर एक्शन गाइड देखना है बट मेरी बहन मुझे देखने नहीं दे रही है। उसके डैड बोलता है दोयंग तुम बिल्कुल अपने डैड पर गई हो, एक बार किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए तो बस उसी में अपना पूरा फोकस लगा देती हो। उसकी मॉम बोलती हैं दोयंग तुम्हें गियोन इतना पसंद है। दोयंग बोलती है हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी हाई स्कूल लेवल की है, सच में वो अमेजिंग है। और अब गियोन की बर्थडे पार्टी भी होने वाली है, उसने बताया उसके 28 फ्रेंड्स पार्टी में आने वाले हैं। उसके डैड बोलता है वो तो बिल्कुल एक लिटिल जीनियस है। अच्छा सुनो मैं तुम्हारे लिए एक नया टॉय खरीद दूंगा तो अपनी बहन को थोड़ा टाइम और दे दो। दोयंग सोचती है शुरुआत में शियो कांग सियोक, शिन गुयन और उनके बेटे शियो गियोन सिर्फ गेस्ट के तौर पर शो में दिखाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे वो शो के लगभग परमानेंट मेंबर ही बन गए। इसी वजह से मुझे गियोन को और ज़्यादा देखने का मौका मिला और देखते ही देखते उसकी भी पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब गियोन अचानक से टीवी पर दिखना बंद हो गया। दोयंग बोलती है डैड क्या गियोन आज भी टीवी पर नहीं आएगा। उसके डैड बोलते हैं वेल अब वो बहुत पॉपुलर हो गया है तो शायद वो बिजी होगा और गियोन सक्सेसफुल बनेगा तो तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना। दोयंग सोचती है मुझे उसका इतना पॉपुलर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। दोयंग का भाई बोलता है डैड आजकल आप न्यूज़ नहीं देखते, पहले तो खाना खाते वक्त रोज़ न्यूज़ देखते थे। उसके डैड बोलते हैं अब न्यूज़ देख कर थक गया हूँ। दोयंग सोचती है मैं गियोन के सारे टीवी शो को पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ। शायद मेरे पेरेंट्स मेरी फीलिंग्स समझ गए थे, इसलिए वो बार बार वही एपिसोड चला देते थे। मैंने सबटाइटल्स और होस्ट की लाइन ही नहीं बल्कि गियोन की बोली हुई एक एक बात याद कर ली थी। एक लड़का बोलता है टीचर चा दोयंग ने जीसू को रुला दिया। टीचर बोलते हैं जीसू क्या तुम ठीक हो। दोयंग से कहती हैं तुम्हें अपने फ्रेंड को ऐसे डराना नहीं चाहिए, तुम्हें उनके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। दोयंग रोते हुए बोलती है मैं नहीं, मेरा मतलब वो। और सोचती है मैं तो बस उसके पीछे ही थी, क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ। गियोन इस सिचुएशन में क्या करता। मुझे गियोन को देखना चाहिए, मुझे गियोन जैसा दोस्त चाहिए। और नरेशन में आता है उस टाइम में एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट थी। दोयंग सोचती है
जैसा कि मैंने उस शो से सब याद कर लिया है तो मुझे नेबरहुड और स्कूल पता है। नरेशन में आता है, मैंने सिंपली सोचा था मुझे उससे मिलना चाहिए। दोयंग सोचती है चलो चलते हैं, गियोन मुझे ज़रूर समझेगा, वो मेरे जैसे को देखकर भी स्माइल करेगा, वो दूसरे बच्चों से अलग है। नरेशन में आता है, मेरे अंदर बस एक ही उम्मीद थी कि अगर मैं कभी गियोन की दोस्त बन गई तो शायद मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। फिर देखते हैं दोयंग को जो कि खो गई होती है और सोचती है मैं कहाँ हूँ। एक गाड़ी के सामने आ जाती है लेकिन वो बच जाती है। वो बोलती है डैड, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचती है ये मेरी आवाज़ नहीं है और जहाँ से आवाज़ आ रही होती है वहाँ जाके देखती है और वहाँ गियोन रो रहा होता है। दोयंग उसे देखकर बोलती है गियोन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरा नाम चा दोयंग है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और नरेशन में आता है, जिस गियोन को मैं जानती हूँ वो कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें दिल से अपना ले, चाहे तुम उसके पास किसी भी तरह से जाओ। फिर देखते हैं गियोन को जो उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। दोयंग बोलती है मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। गियोन बोलता है फक, इसी वजह से मैंने कहा था मुझे ये नहीं करना। दोयंग बोलती है गियोन, वो चिल्ला के बोलता है मेरा नाम इतना कैजुअली लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हो कौन? देखो क्योंकि मैंने इस तरह की चीज़ें करी हैं तो तुम्हारे जैसे क्रीपी बच्चे मेरे पास आते रहते हैं, यहाँ से चली जाओ। मुझे मेरी मॉम से नफरत है, मुझे मेरे डैड से नफरत है, मुझे सबसे नफरत है, बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। और वहाँ से चला जाता है। नरेशन में आता है, जिस बच्चे को मैं इतना एडमायर करती थी उससे मुझे पहली बार जो इमोशन दिया वो था घिन। फिर देखते हैं दोयंग के डैड जो वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं दोयंग, क्या दोयंग। वो देखते हैं उनके सामने से दोयंग आ रही होती है। उसके डैड बोलते हैं दोयंग मेरी बेटी। दोयंग उन्हें देखकर रोने लगती है। डैड बोलते हैं अब सब ठीक है दोयंग, चलो घर चलते हैं। और नरेशन में आता है, ये बात किसी भी रिजेक्शन से ज़्यादा गहरी लगी, शायद इसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। मैं ऑलरेडी एक टेम्ड मिडिल स्कूलर थी और उसके बाद तो मैं और ही ज़्यादा कॉशियस हो गई। फिर मैंने दूसरों के पास जाने की कोशिश ही छोड़ दी। लोग मुझे कैसा भी समझे, चाहे वो मुझे क्रीपी ही क्यों ना सोचे। मुझे लगता था कि जो लोग मेरे पास अनकंफर्टेबल फील करते हैं उनसे दूर हट जाना ही मेरी तरफ से उनके लिए कंसीडरेशन है। और उसी टाइम के आसपास मुझे अपना पहला फ़ोन मिल गया। ये ऐसी याद थी जिसे मैं याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई कि उनके फादर सियो कांग सियोक का अफेयर और उनके बाद शिन गुयोन की ज़िंदगी का टूट जाना। नेशनल सेलिब्रिटी कपल का वो सच जो सबसे छुपा था। शिन गुयोन को उनके घर में डेथ पाया गया और आर्टिकल में लिखा था कि वो आखिर तक सब कुछ सहन नहीं कर पाई। दोयंग सोचती है मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए एक वक्त के बाद हमने न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया था और टीवी पर सिर्फ गियोन के सीन ही बार बार चलाए जाते थे। शायद मॉम और डैड ने ये सब मुझसे इसलिए छुपाया था ताकि मुझे शौक ना लगे। सोचती हूँ गियोन के लिए ये सब कितना हार्ड रहा होगा, पता नहीं वो अब कैसा होगा। बस यही उम्मीद है कि वो ठीक हो और खुश हो, क्योंकि और तभी उसके बगल से गियोन निकल के जाता है। वो पलट कर देखती है, हंसते हुए किसी लड़की के साथ जा रहा होता है। वो उन दोनों को पीछे से देखने लगती है। गियोन पीछे देखता है फिर पलट जाता है। उन्हें देखकर दोयंग सोचती है ऑफ कोर्स उसे मैं याद नहीं होंगी, और याद होती भी तो उसके लिए और ज़्यादा बेकार होता। हाँ शायद यही बेटर है, एक तरह से रिलीफ भी है। अब वो पहले से काफ़ी खुश लग रहा है। उसकी खुशी में थोड़ा सा भी हिस्सा बनने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक है, सिर्फ अपनी आंखों से देख लेना कि वो ठीक से जी रहा है मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। इतना ही मुझे सुकून दे गया। मुझे लगा था बस इतना ही सब कुछ था, फिर अचानक क्या ये सब क्या सपना है। सीन शिफ्ट होता है। दोयंग के डैड बोलते हैं तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी छोटी है। दोयंग बोलती है मैं लंबी हो गई हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके डैड बोलते हैं मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही है, वो एक यंग लेडी है। दोयंग जब इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो डैड क्या करेंगे। दोयंग जाने लगती है और सोचती है इस बार कैसे एडजस्ट करूँगी। बस उम्मीद है कि मेरा सीटमेट कम से कम शांत टाइप का हो, सिर्फ उतना ही हो जाए तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। नर्वसनेस की वजह से मेरा पेट तक दर्द कर रहा है। मेरे क्लासरूम के बाहर इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। फिर वो वॉशरूम में आके सोचती है लगता है बेल बजने तक का वेट ही कर लेती हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि उस भीड़ को क्रॉस करके अंदर जा सकूँ। फिर वो क्लास में जाते टाइम सोचती है फाइनली मैं क्लासरूम में आ ही गई। तभी उससे एक लड़का टकराता है। वो उससे बोलता है सॉरी तुम ठीक हो ना। दोयंग बोलती है मैं ठीक हूँ, और फिर उस लड़के को देखती है जो कि गियोन होता है। वो बोलता है सच में मैं खुश हूँ।
और वहाँ से चला जाता है। दोयंग शॉक्ड रह जाती है। फिर वो अपने हाथ से अपनी आँख साफ करती है, फिर देखती है तो सामने ग्योन ही होता है। वो सोचती है क्या मैं ग्योन को इतना पसंद करती हूँ कि अब मैं पागल हो गई हूँ। उस पल तक मुझे लग रहा था शायद मेरी आंखों का धोखा है। फिर टीचर अटेंडेंस लेते हैं, बोलते हैं पार्क जिन वू, पार्क जी वॉन, सियो ग्योन। वो बोलता है यस। उसे देखकर दोयंग शॉक्ड होके देखती रहती है और सोचती है लेकिन उन्होंने तो सच में शियो ग्योन कहा था। तभी टीचर बोलते हैं हम सीट्स को रीअरेंज करेंगे, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ मत बैठो, दूसरे नए फ्रेंड्स भी बनाओ। फिर दोयंग एक चिट निकालती है और सोचती है यस ये विंडो सीट है, बस अब एक ही विश है, मेरा सीट में शांत हो। लेकिन या फिर वो ग्योन हुआ तो नहीं इम्पॉसिबल। तभी ग्योन आके बोलता है ये मेरी सीट है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अपने सामने वाली लड़की से बोलता है किम गाउन, चाहे हम सीट स्विच कर लें फिर भी हम दोनों फ्रंट रो में ही रहेंगे, काफ़ी लकी है ना। और दोयंग सोचती है ये ग्योन है, अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, अब भी उतना ही हैंडसम है, लेकिन उसके चेहरे पर एक शार्प और कॉन्फिडेंट लुक आ गया है, कितना लंबा हो गया है। लेकिन वो लड़की तो ग्यून के काफ़ी क्लोज लग रही है। क्या दोनों सच में इतने क्लोज हैं? मुझे लगता है जब मैं मिडिल स्कूल में उससे थोड़ी देर के लिए मिली थी तब भी शायद यही लड़की उसके साथ थी। किम गाउन दोयंग से बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? दोयंग शॉक होकर बोलती है मेरा नाम, और याद करती है बचपन में जब उसने ग्यून को बोला था मेरा नाम चा दोयंग है। उसे याद करके वो कुछ नहीं बोल पाती है। तभी टीचर बोलते हैं तो फिर इस साल सब मिलजुल कर रहेंगे और सभी बच्चे अपने टीचर की बात ध्यान से सुनेंगे, बस इतना ही, अब ब्रेक टाइम है। टीचर के जाते ही सभी लड़कियां ग्यून के पास आ जाती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती हैं, जैसे तुमने ब्रेकफास्ट किया, क्या तुम अभी भी उसी घर में रहते हो जो शो में दिखाया गया था? वैसे वो घर तो काफ़ी अच्छा है, स्कूल के बाद क्या प्लान है? वैसे तुम किस मिडिल स्कूल से आए हो? दोयंग सोचते हैं ये कितना स्कैरी है और वहाँ से उठकर चली जाती है और सोचती है सिर्फ मैं ही नहीं थी जो ग्यून को सपोर्ट करती थी और उसे फॉलो करती थी, बहुत सारे लोग उसे पसंद करते हैं और हमेशा उसके लिए शेयर भी करते आए हैं। तो फिर आखिर मैं हूँ कौन? बाकी सब लोग उसके साथ बिल्कुल नेचुरली बात कर रहे हैं, किसी को ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है। टीवी पर जो ग्यून दिखाया था वही उसकी असली पर्सनैलिटी है। शायद उस दिन उसे दोबारा देखकर मैं ही एक पल के लिए कंफ्यूज हो गई थी। वो आज भी पहले की तरह ब्राइट और वार्म है। अगर मैं उसके ग्रुप में फिट नहीं बनती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी उसके साथ सेम क्लास में होना और ऊपर से उसका सीटमेट बनना मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लगता है इस साल भी मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है, तभी दोयंग का पेन नीचे गिर जाता है, वो भी ग्यून के पैरों के पास। वो उसे उठाने जाती है और सोचती है क्या उसने ये देखा होगा, और ग्यून की तरफ देखती है जो कि उसे वियर्ड तरीके से देख रहा होता है। दोयंग सोचती है ये क्या था। अब तभी टीचर बोलते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है? ग्यून बोलता है नहीं सर, बस मेरी पेन गिर गई थी, और उसे पेन उठाकर देता है और बोलता है ये लो, तुम मुझसे बोल देते उठाने के लिए। दोयंग बोलती है थैंक्स और सोचती है मुझे पता था, वो बस मेरी इमेजिनेशन थी। और घर पर आके उस पेन को देखकर खुश होती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। वो बोलता है डार्लिंग डैड तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, तुमने कहा था ना तुम्हें ये चाहिए थी, इसे 2 दिन से सीक्रेट रखना। दोयंग का भाई है। दोयंग बोलती है डैड क्या मैं इसलिए सारी खा सकती हूँ? डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स, वैसे भी मेरी बेटी को थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। दोयंग सोचती है ग्यून ने सिर्फ अपनी क्लास ही नहीं बाकी पूरे ग्रेड पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ दिया था। चाहे स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या दोस्ती हो, हर चीज़ में वो परफेक्ट था। जितना मैं उसके करीब आती गई उतना ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितना काइंड और अच्छा इंसान है। अगर मैं अब उससे माफ़ी मांगूँ तो क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? ये बात आज भी मेरे दिल पर एक बोझ बनकर बैठी है। फिर वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करती है। डियर ग्योन, हाय ग्योन, मैं तुम्हारी सीटमेट चा दोयंग हूँ। शायद तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। स्कूल से घर आके तुम्हारे शो देखना मेरा डेली रूटीन था और फेवरेट चीज़ हुआ करती थी। पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन जब तुम बचपन में एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे तब मेरी एक बिना सोचे समझी की गई हरकत ने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी और मैंने तुम पर बिना सोचे प्रेशर डाल दिया। मुझे पता है ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ग्योन, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं ये बात तुमसे बहुत पहले से कहना चाहती थी और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि आज भी मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन अब जब हम सीटमेट्स हैं और क्लासमेट्स हैं तो इस साल मेरा भी ख्याल रखना और उम्मीद करती हूँ हम अच्छे से साथ रहेंगे ग्यून। और सोचती है
उसे ये लेटर देने का एक भी मौका नहीं मिल रहा। तभी किम गाउन बोलती है, दोयंग क्या तुम्हें कियोन से कुछ कहना है? दोयंग बोलती है वो, और सोचती है जिस मौके का मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रही थी वो अचानक तब आ गया जब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन अगर अभी नहीं बोला तो शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। और गिफ्ट बॉक्स सामने करके बोलती है, गियोन ये मेरी फीलिंग्स हैं। एकदम से पूरी क्लास में सन्नाटा हो जाता है। दोयंग सोचती है सबकी नज़र हमेशा गियोन पर ही रहती थी, इसलिए जो भी उसके पास जाता वो भी सबका अटेंशन का सेंटर बन जाता था। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। तभी सब क्लासमेट्स उनकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या इसे गियोन पसंद है? इसका नाम क्या था वैसे? पता नहीं, इतनी खास भी नहीं लगती। चादोइंग शायद ये अचानक से कन्फेशन किस बात का है? गियोन क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? अगर कर लिया तो मतलब तुम दोनों डेटिंग स्टार्ट कर दोगे। फिर पूरी क्लास चिल्लाने लगती है, डेट हिम। तुम्हें क्या हुआ है? तुम बस उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? दोयंग सोचती है मेरी वजह से गियोन मैंने उसे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे जैसे इंसान के लिए जो लोगों की नज़रों से इतने घबरा जाता है, ये सिचुएशन बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। मुझे चक्कर आने लगे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गियोन बोलता है, बस करो यार, मजाक बंद करो। तुम लोग दोयंग को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। क्लासमेट्स बोलते हैं, बो शियो गियोन तुम तो बिल्कुल भी फन खराब कर देते हो। गियोन बोलता है, गाइस ये सिर्फ मजाक था, इतना सीरियसली मत लो। और उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करते हुए बोलता है, और वैसे भी मैं ये लेटर एक्सेप्ट करता हूँ। दोयंग सोचती है, बस शियो गियोन की इतनी सी बात कहते ही सब कुछ बदल गया। जो बच्चे अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनकी हंसी एक पल में गायब हो गई, और मेरा दिल जो अभी कुछ देर पहले डर की वजह से इतनी जोर जोर से धड़क रहा था वो भी धीरे धीरे शांत होने लगा। उस पल मैंने जो महसूस किया था वो सिर्फ एडमायरेशन या रेस्पेक्ट नहीं था। उस एक टाइम में शियो गियोन मुझे भगवान के जैसा लग रहा था। दोयंग के डैड बोलते हैं, दोयंग तुमने स्नैक्स ख़त्म कर लिया? दोयंग बोलती है, हाँ सॉरी, मैंने उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में जल्दी ही खा लिया। और मन में बोलती है, डैड आई एम सॉरी। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं, फ्रेंड्स? तुमने फाइनली फ्रेंड्स बना लिए? तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या नाम है? वो कहाँ रहते हैं? उन्हें कभी घर लाना, मैं उनके लिए तकबोकी बनाऊंगा। दोयंग बोलती है, ओके। और सोचती है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी तक कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए, लेकिन जब से गियोन ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट किया है मुझे लगता है असली हैप्पीनेस क्या होती है वो मैं समझ गई हूँ। शुरुआत से अब तक गियोन ने बस मुझे खुश ही किया है। तो क्या गियोन की खुशी गाउन है? किम गाउन, मैंने सुना था वो दोनों बचपन से ही क्लोज हैं, एलिमेंट्री स्कूल से। गियोन को बार बार ऑब्जर्व करते हुए मुझे एक बात समझ आ गई है, वो लड़की उसके लिए स्पेशल है। वो स्माइल जो वो दूसरों को देता है और जो स्माइल वो गाउन को देता है, दोनों क्लियरली अलग हैं। वो इसे पसंद है? जब से वो गाउन से मिला है लगता है वो और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, जैसे वो फिर से खुद को संभाल रहा है। तो क्या उसने ये सब गाउन से मिलकर रियलाइज़ किया? मेरी वजह से नहीं। जब गियोन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तब उसे वापस खड़ा करने वाली गाउन थी, मैं नहीं। मैं खुश हूँ कि उसके पास वो है, लेकिन मैं जेलस भी हूँ। फिर एक लड़की बोलती है, गियोन और गाउन वो दोनों पक्का कपल हैं ना? दूसरी लड़की बोलती है, इम्पॉसिबल है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हों। पहली लड़की बोलती है, सुना है बचपन से ही साथ है, मिडिल स्कूल भी एक ही था, क्लासमेट्स भी बोलते थे कि हमेशा साथ रहते थे, 100% वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। तभी दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हारे पीछे कोई है? उनके पीछे दोयंग होती है डार्क ऑरा के साथ और डरावने तरीके से बोलती है, मैं बस हाथ धोने आई थी। और दोनों सॉरी बोल के चले जाते हैं। दोयंग वापस जा रही होती है तब उसे गाउन मिलती है। वो बोलती है, दोयंग तुम कहाँ जा रही हो? दोयंग बोलती है, मैं रेस्टरूम गई थी, अब मैं क्लास में जा रही हूँ। गाउन बोलती है, ओह अच्छा, तो फिर क्या तुम मेरे साथ स्टोर चलोगी? मैं अकेले जाने से बोर हो गई हूँ। दोयंग बोलती है, मैं। और सोचती है, किम गाउन प्रिटी है, बस प्रिटी ही नहीं उसकी पूरी वाइब ही परफेक्ट है। वो गियोन की तरह ही पॉपुलर है। कोई उसकी तरह मेरे से पूछ रहा है साथ चलने की। गाउन उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चलो चलते हैं। गाउन उसे कॉफ़ी देते हुए बोलती है, थैंक्स मेरे साथ आने के लिए। दोयंग बोलती है, थैंक्स, तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। गाउन बोलती है, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए चीज़ें खरीदती रहती हूँ, तो प्रेशर फील मत करो। दोयंग बोलती है, फ्रेंड्स, और सोचती है ये कितनी नाइस और काइंड है। वैसे सोचा जाए तो ये ही पहली थी जिसने मेरे से इस सेमेस्टर में पहली बार बात की थी। अब समझ आया ये और गियोन इतने क्लोज कैसे हैं। और बोलती है, गाउन क्या तुम और गियोन डेट कर रहे हो? और सोचती है, मैं इस बारे में इतनी नर्वस क्यों हूँ? नहीं, मैं बस क्यूरियस हूँ। गाउन जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है,
क्यों सब लोग यही पूछ रहे हैं? हम उस तरह तो बिल्कुल नहीं हैं, तो मिसअंडरस्टैंड मत करो, वैसे भी कोई बिलीव नहीं करता। दोयंग बोलती है अच्छा, और खुश हो जाती है। गाउन बोलती है सॉरी, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा, क्या तुम चलोगी? दोयंग बोलती है नहीं, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगी। गाउन बोलती है ओके, फिजिकल एजुकेशन नेक्स्ट है तो लेट मत होना, क्लास में मिलते हैं। दोयंग कॉफ़ी पीते हुए सोचती है ये इतनी मीठी क्यों है, ये काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने सोचा था। अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और उनकी वाइब मैच होती है। डस्टबिन कहाँ है? वो डस्टबिन में देखती है अपना गिफ्ट और लेटर। उसे देखकर वो बोलती है नहीं, ये वो नहीं हो सकता, ये कोइंसिडेंस होगा, किसी और स्टूडेंट ने यहाँ फेंक दिया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ग्यून ने किया हो। सीन शिफ्ट होता है। टीचर बोलते हैं आज हम प्रैक्टिस करेंगे वॉल को पास करना पेयर्स में। ग्यून बोलता है गाउन तुम मेरी पार्टनर होगी ना? गाउन बोलती है हाँ क्यों नहीं। टीचर बोलते हैं जो सीटमेट्स हैं वही पार्टनर होंगे। और देखते हैं दोयंग और ग्यून को। दोयंग बोलती है मैं ये करती हूँ और बॉल फेंकती है, वो बॉल पास में ही गिर जाती है। दोयंग बोलती है सॉरी मैं लेके आती हूँ। ग्यून उसके पास जाके बोलता है तुम्हारा पोस्चर पूरा गलत है, अगर तुम इस तरह से रिसीव करोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी, देखो नीला पड़ना स्टार्ट भी हो गया है, ध्यान से देखो। तभी दोयंग बोलती है क्या तुमने मेरा लेटर पढ़ा? मैंने उसे रिबन के बीच में फंसाया था। ग्यून बोलता ओ वो हाँ मैंने पढ़ा। दोयंग बोलती है सच में? तो तुम्हें मैं याद हूँ? ग्यून कुछ नहीं बोलता। दोयंग सोचती है ये बोल रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने वो लेटर नहीं पढ़ा, उसे आइडिया ही नहीं है मैं क्या बात कर रही हूँ, ये इतना हर्ट क्यों हो रहा है। ग्यून बोलता है दोयंग रुक जाओ, मैंने नोटिस किया है तो मुझे ही देखती रहती हो अपनी सीट से, ये अच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे बुरी इंसान नहीं लगती, बट अब से मेरी तरफ उस तरह से देखना मत, और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक मेरे से बात भी मत करना। दोयंग सोचती है जिसे मैं एडमायर करती थी मैं उससे रिजेक्ट हो गई। चाहे दोयंग तुम इडियट, तुम्हें ऐसा फिर से क्यों किया? मुझे उस वक्त भी पता था कि अपनी फीलिंग्स जाहिर करके मैं सिर्फ घिउन की मुश्किलें और बढ़ा रही थी, लेकिन हाई स्कूल में आकर मैंने वही गलती फिर से दोहरा दी। मुझे अच्छी तरह पता था कि घिउन को ऐसी सिचुएशन से कितनी तकलीफ़ होती है, फिर भी मैंने उसे एक बार फिर अनकंफर्टेबल फील करा दिया। शायद मेरे जैसे इंसान कभी घिउन के करीब नहीं आ सकता। दोयंग को देखते हैं जिसमें से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। गाउन बोलती है दोयंग क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? दोयंग बोलती है नहीं कुछ नहीं। गाउन बोलती है दोयंग तुम पीली पड़ गई हो, तुम बीमार हो क्या क्रैम्प्स की वजह से? दोयंग सोचती है इसे एक्सक्यूज़ देना ही सही रहेगा। दोयंग बोलती है हाँ। गाउन बोलती है क्या मैं तुम्हें नर्स ऑफिस ले जाऊँ? दोयंग बोलती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। गाउन ग्यून से बोलती है तुम्हारी सीटमेट बीमार है और तुम बिल्कुल वरीड भी नहीं हो। ग्यून बोलता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। फिर गाउन उठ के जाने लगती है। ग्यून बोलता है तुम कहाँ जा रही हो? गाउन बोलती है मैं नर्स ऑफिस हीटिंग पैक्स लेने जा रही हूँ और कुछ मेडिसिन। ग्यून बोलता है ठीक है तुम बैठो मैं लेके आता हूँ। गाउन बोलती है दो क्यों? ग्यून बोलता है एक तुम्हारे लिए, सुबह भी तुम दर्द से करा रही थी ना। दूसरों की इतनी फिक्र करना अच्छी बात है लेकिन अपना भी ख्याल रखा करो। गाउन बोलती है थैंक्स। अब कैसा फील हो रहा है? थोड़ा बेटर? दोयंग बोलती है हाँ थैंक यू, और ग्यून को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। गाउन बोलती है ज़रूर, अगर क्रैम्प्स इतने ज़्यादा हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहे और तुम जल्दी घर जाना चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ स्टाफ रूम तक चलूँगी। दोयंग बोलती है ठीक है, और सोचती है सच तो ये है कि मेरे बीमार होने की बात झूठ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सिर्फ मेरी एक बात पर इतनी सिंसियरली मेरी फिक्र करेगी। अब तो गिल्ट और भी ज़्यादा हो रहा है। असली दर्द में तो शायद वो खुद थी, ऊपर से मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए उससे झूठ बोल रही थी। वो वैसी इंसान है जिसे हर कोई प्यार करे, शायद इसीलिए ग्यून ने अभी अपना दिल गाउन के लिए खोल दिया। टीचर बोलते हैं सबको समझ आ गया ना? क्लास ख़त्म होने में लगभग 10 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को एक नया असाइनमेंट दे रहा हूँ। अगले हफ्ते तुम सब ग्रुप प्रेजेंटेशन दोगे। टॉपिक है मॉडर्न सोसाइटी पर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्लास तक अपने ग्रुप में एक केस चूज़ करना
और उसके कॉजेज़ और सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, और ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से ही बनेंगे। हर 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा। गाउन बोलती है, वैसे क्यों थे इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा? ग्यून बोलता है, क्या तुम उसके साथ ग्रुप बनाना चाहती हो? मुझे तो लगता है वो वैसे भी नहीं आएगा। गाउन बोलती है, फिर भी अगर बाद में आ गया तो उसे भी ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे। टीचर बोलती है, क्यों थे आज भी नहीं आया? दोयंग सोचती है, ऐसी बातें मैंने पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। तभी क्लास का गेट खुलता है और केवन तेओ आता है और बोलता है, मेरी सीट कहाँ है? हे किम गाउन, काफ़ी दिनों बाद मिले, तुम मेरे बगल में बैठी हो। दोयंग सोचती है, ओह मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। ग्यून बोलता है, डैम इट। दोयंग सोचती है, क्या ग्यून भी इसे जानता है? एटमॉस्फेयर स्ट्रेंज हो गया है, क्या हुआ इन तीनों के बीच में? गाउन बोलते हैं, गुड टाइमिंग, हम चारों को असाइनमेंट करना है तो कल से स्टार्ट करेंगे स्कूल के बाद। का अपना शेड्यूल क्लियर कर लेना। दोयंग बोलती है, ठीक है। गाउन बोलती है, हमें कहाँ मिलना चाहिए? केवन तेओ बोलता है, किम गाउन तुम्हारा घर कैसा रहेगा? जिसे सुनकर ग्यून को गुस्सा आता है। केवन तेओ बोलता है, तुम मजाक नहीं ले सकते क्या? गाउन बोलती है, क्या ये कैफ़े है जहाँ मैं और ग्यून जाते रहते हैं, तो वहाँ मिलते हैं। ये स्कूल के पास और पढ़ाई के लिए अच्छा है। दोयंग सोचती है, कल से मैं ग्यून के साथ असाइनमेंट करूँगी। मैं क्या करूँ? मैं तो अपने आप से बोला था मत देखो। तभी सामने से केवन तेओ गाउन के थोड़ा पास जाता है। उसे देखकर ग्यून गुस्सा होता है। दोयंग सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहाँ घुस रही हूँ जहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। और वो ग्यून की तरफ देखती है। तभी ग्यून भी उसकी तरफ देखता है अजीब तरह से। उसे देखकर वो डर जाती है और बोलती है, सॉरी। ग्यून सोचता है, चाहे ये हो या ये, मैं सबसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। गाउन बोलती है, फाइनली हो गया। मुझे क्रैम स्कूल का होमवर्क भी करना है और अब ग्रुप प्रोजेक्ट भी। ग्यून बोलता है, अभी हम बाहर हैं तो शेव आइसक्रीम लोगी? मैं ट्रीट दूंगा। गाउन बोलती है, सच में? और आइसक्रीम खाते हुए बोलती है, इस जगह की शेव आइस सबसे बेस्ट मिलती है। ग्यून बोलता है, केवन तेओ ने तुमसे क्या बोला था? गाउन बोलते है, कुछ ज़्यादा नहीं, उसने कहा था उसे ग्रुप प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है। ग्यून बोलता है, तो तुम उसे जाने दो ना, अच्छा रहेगा अगर वो यहाँ नहीं होगा। गाउन बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? दोयंग भी अपने ग्रुप में है। ग्यून बोलता है, सच बताऊँ तो अगर सिर्फ हम दोनों रहेंगे तो ये जल्दी और आसानी से हो जाएगा। गाउन बोलती है, क्या तुम्हारा दोयंग का कुछ चल रहा है क्या? ग्यून बोलता है, नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? गाउन बोलती है, तुम ऐसे नहीं हो जो सब कुछ अकेले हैंडल करे, तुम चीज़ों को ठीक से डिवाइड करते हो। ग्यून सोचता है, जैसा कि सोचा था, मैं गाउन को पागल नहीं बना सकता। गाउन बोलती है, मुझे दोयंग पसंद है, वो काइंड लगती है। ग्यून सोचता है, वेट, कितने टाइम से ये उसे जानती है? और बोलता है, क्या क्या? गाउन बोलती है, दोयंग क्यूट है, मुझे उससे क्लोज रहना है। ग्यून बोलता है, वेल, और सोचता है कि गाउन को काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। उसने पहली बार देखा कि सियो ग्यून इतनी ओपनली किसी को डिसलाइक कर रहा था। मिडिल स्कूल वाले इंसिडेंट के बाद ये पहली बार हुआ था। उसके अलावा सिर्फ केवन तेओ ही था जिसके साथ हमेशा प्रॉब्लम्स की वजह से रिलेशन कभी ठीक नहीं हो पाया। गाउन बोलती है, अजीब नहीं लगता? दोयंग मतलब मैं उससे बस थोड़े ही टाइम से जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने मेरा दिल करता है कि मैं बिल्कुल हॉनेस्ट रहूँ, चाहे मेरी फीलिंग्स अच्छी हों या कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड, बस उसकी तरफ खुद ही खींची चली जाती हूँ। यून बोलता है, और मैं यहीं खड़ा हूँ। गाउन बोलती है, मेरा मतलब बस इतना ही था। यून उसकी बातें सुनकर सोचता है, उसकी बात ने मुझे बेचैन कर दिया, सिर्फ एक पल के लिए ही सही, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। ये कौन है? मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे उसे मेरे बारे में सब कुछ पता हो? उसकी वो ठंडी दूर सी नज़र, पता नहीं क्यों लेकिन वो मेरे दिमाग में बस गई। और फिर मैं हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया, हम दोनों एक ही क्लास में थे। जब भी जहाँ भी मैं देखता उसकी नज़र हमेशा मुझ पर होती थी। वो नज़र किसी ऐसे इंसान की नहीं हो सकती जो कि बस मुझे थोड़े ही टाइम से जानता हो, और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। मैं अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की नज़रों का सामना किया है, लेकिन उस लड़की की नज़र वो अलग ही थी। वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर देती थी। ये बात बार बार मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। तभी टीचर बोलता है, चा दोयंग बोलती है, यस, और पीछे ग्यून की तरफ देखती है।
यून सोचता है चा दोयंग, ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना लग रहा है। वो बचपन की बात थी, लेकिन ये नाम जो मैंने बस कभी यूं ही सुना था, आज अचानक बिल्कुल साफ याद आ गया। और फिर मुझे समझ आया, उस दिन वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं उसे कैसे भूल सकता था। उसकी वो नज़र और चादोयंग नाम दोनों मिलकर मेरे अंदर दफन मेरी सारी घटिया और दर्दनाक यादें दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही मुझे उल्टी जैसा फील आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। दोयंग सोचती है अगले दिन स्कूल के बाद वो दिन आ ही गया जब सबको ग्रुप प्रोजेक्ट पर साथ में काम करना था। यून केवन तेव को देखता है थोड़े गुस्से में। केवन तेव बोलता है क्या बात है, मैं आ भी गया फिर भी तेरा एटीट्यूड कम नहीं हुआ। दोयंग सोचती है सच में इस लाइनअप के साथ क्या ये ग्रुप प्रोजेक्ट सेफली कंप्लीट होगा भी। यून पूछता है प्रेजेंटेशन कौन देगा। गाउन बोलती है मैं दे दूंगी। यून बोलता है ठीक है, तो गाउन प्रेजेंटेशन करेगी और मैं सारा मटेरियल कलेक्ट कर लेता हूँ। गाउन पूछती है पीपीटी बनाना किसी को आता है, और दोनों की तरफ देखते जो कि बिल्कुल ही अनरिलायबल लोग हैं। गाउन बोलती है दोयंग तुम कोई स्पेसिफिक पार्ट करना चाहती हो। दोयंग बोलती है मुझे लगता है मैं रिसर्च कर लेती हूँ, मेरे घर कंप्यूटर नहीं है इसलिए पीपीटी बनाना मुश्किल होगा। गाउन बोलती है अच्छा ठीक है, तो रिसर्च तुम ही कर लेना। यून सोचता है हाँ, और चादोयंग से भी कम रिलायबल एक और इंसान है। केवन तेव की तरफ देखता है और बोलता है केवन तेव तुम भी दोयंग के साथ रिसर्च में हेल्प कर देना। गाउन बोलती है तो फिर डिसाइड हो गया राइट। केवन तेव बोलता है मैं जा रहा हूँ। गाउन बोलती है क्या, अरे अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, साथ में काम करना था ना। केवन तेव बोलता है रिसर्च ही तो करनी है, घर जाके कर लूँगा। गाउन बोलती है हाँ हाँ, जैसे तुम सच में घर जाके करने वाले हो। ग्यून बोलता है छोड़ो ना, बेकार में एनर्जी वेस्ट मत करो। और दोयंग से बोलता है सबके पार्ट्स असाइन हो चुके हैं, तुम भी घर चली जाओ। गाउन बोलती है क्या, नहीं दोयंग हम सब यहीं साथ में काम करने वाले हैं। ग्यून बोलता है मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि केवन तेव पहले ही चला गया। गाउन पूछती है दोयंग तुम रुकोगी ना। दोयंग हेजिटेट करते हुए बोलती है हाँ मैं रुकूंगी। ग्यून सोचता है सीरियसली इस लड़की को बिल्कुल भी कॉमन सेंस नहीं है। लगता है गाउन को चादोयंग सच में पसंद आ गई है। आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग उसकी मासूमियत और सीधा साधा नेचर शायद गाउन के दिल को छू गया। मुझे तो बस ये थोड़ी सी क्लूलेस लगती है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो गाउन इसे हर जगह अपने साथ घुमाने लगेगी। तभी गाउन बोलती है वैसे यून दोयंग ने जो गिफ्ट दिया था वो चेक किया तुमने। यून बोलता है हाँ मैंने सारा खा लिया, वो अच्छा था। गाउन बोलती है लकी तो वो फूड था बट उसमें एक लेटर भी तो था, उसमें क्या था तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो। दोयंग बोलती है वेल, और रोते हुए बोलते हैं वो एक चीज़ उसके बारे में प्लीज़ मत पूछो, वो बहुत एम्बेरेसिंग है। गाउन बोलती है सॉरी मैं नहीं पूछूंगी, रो मत। यून उसे देखकर सोचता है इतनी सी बात पर कोई इतना कैसे रो सकता है, क्या ये अभी भी एलिमेंट्री स्कूल की बच्ची है। और बोलता है थोड़ी फ्रेश एयर ले आओ। और गाउन बोलती है हाँ तब तक मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ। दोयंग कुछ मीठा खाओगी तो शायद थोड़ा बेटर फील होगा। फिर ग्यून दोयंग को बाहर ले आता है और सोचता है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी फीलिंग्स इतनी बुरी तरह से छुपा नहीं पाऊंगा। क्या गाउन को कुछ पता चल गया। फिलहाल इन दोनों को अलग करने का ये सही वक्त नहीं है। और बोलता है सॉरी तुम जानती हो ना बचपन से ही मैं लोगों के बीच काफ़ी फेमस रहा हूँ। मुझे जो गिफ्ट मिलते थे उनमें कुछ में हिडन कैमरा तक निकलते थे, इसलिए हमेशा केयरफुल रहना पड़ता था। और खाने पीने की चीज़ों के साथ तो और भी ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी पॉपुलर थे, इसलिए स्टॉकर भी बहुत देखे हैं। शायद मुझे इस तरह से गिफ्ट के मामले में और भी ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए था। दोयंग सोचते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसकी बात बिल्कुल सही है। गिफ्ट एक ऐसी लड़की ने दिया था जिसे वो प्रॉपरली जानता भी नहीं था। ग्यून बोलता है तो मुझे बचपन से जानती थी ना। दोयंग सोचती है मतलब ग्यून को मैं याद हूँ। ग्यून बोलता है जब मैं उन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव था तब एक अनजान लड़की अचानक से मुझसे मिलने आ गई। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग गया था। दोयंग बोलती है मुझे पता है उस वक्त मेरी गलती थी, अब सोचकर बहुत एम्बेरसमेंट होती है। आई एम सॉरी ग्यून मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए था। मैं तो बचपन से ही तुम्हारी फ़ैन थी, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे
अच्छी तरह जानती थी, लेकिन तुम तो मुझे जानते ही नहीं थे, इसलिए तुम्हारी नज़र में मैं काफ़ी स्कैरी लगी होंगी। ग्यून सोचता है मैं जानती थी, फिर से कितनी क्लूलेस है ये। दोयंग बोलती है मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, बस इतनी सी बात है। ग्यून बोलता है तुम मुझे पसंद करती हो? तुमने अभी कहा ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। दोयंग सोचती है ये मैंने क्या बोल दिया, और बोलती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ प्रेशर मत फील करना। और सोचने लगती है क्या मैंने गलती से अपने क्रश को ही कन्फेस कर दिया। यून बोलता है मुझे पता है ये तो कोई भी समझ जाता है, लेकिन मेरे लिए एक फेवर करोगी? दोयंग बोलती है एक फेवर, ऑफ कोर्स, जो बोलोगे। यून बोलता है गाउन से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहो। और सोचता है किम गाउन, जिस पर मुझे पिछले 5 सालों से क्रश है, मैं चाहता हूँ उसके सबसे करीब सिर्फ मैं ही रहूँ। और बोलता है रीज़न मत पूछना। और सोचता है चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी गाउन के उतना करीब आए जितना मैं हूँ। क्या मैं थोड़ा ज़्यादा इम्पेशंस हो रहा हूँ? गाउन ने पहली बार किसी के लिए ऐसी बात की है। दोयंग बोलती है सॉरी ग्यून। ग्यून बोलता है किस बात के लिए? दोयंग कहती है मैं गाउन से पहले ही प्रॉमिस कर चुकी हूँ। ग्यून पूछता है कैसा प्रॉमिस? दोयंग बताती है गाउन ने कहा था कि हम और क्लोज बनेंगे, साथ में लंच करेंगे और हैंग आउट भी, तुम, मैं और गाउन, हम तीनों। ग्यून पूछता है क्या गाउन ने खुद ऐसा कहा? दोयंग बताती है हाँ, जब तुम वॉशरूम गए थे तब। ग्यून सोचता है सच कहूँ तो सीधा उसे गाउन से दूर रहने को कहना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये लड़की मुझे और भी जिद्दी बना रही है। और बोलता है मेरी रिक्वेस्ट मानना इतना मुश्किल है? तुमने खुद कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो। दोयंग बोलती है मुझे पता है तुम गाउन को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। तुम बस उस इंसान के साथ थोड़ा और वक्त गुजारना चाहते हो जिसे तुम प्यार करते हो। ग्यून सोचता है जिसे तुम प्यार करते हो? रोमांटिक एंगल से देखा जाए तो गलत भी नहीं है। तभी दोयंग बोलती है लेकिन गाउन मेरी ज़िंदगी की पहली असली दोस्त है। तुम और गाउन जैसे लोग जो हमेशा सबकी नज़रों में चमकते रहते हो शायद मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहे जो भी फील करती हूँ, मेरा तुम दोनों के बीच आने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, बस वही मेरा सपना है। आई एम सॉरी ग्यून, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट नहीं मान सकती, लेकिन अगर मेरी किसी बात से तुम अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बता देना, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। ग्यून बोलता है गाउन तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम पहले वापस चली जाओ। दोयंग बोलती है ठीक है। और ग्यून सोचता है अब तो सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है। स्टूडेंट बोलते हैं ग्यून और गाउन के साथ कौन है? दूसरे बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये काफ़ी क्लोज लग रहे हैं, मुझे लगता है गाउन मुझे पसंद करती है। ये तीनों हमेशा से इतने क्लोज थे। दोयंग सोचती है मैं लोगों की नज़रें फील कर सकती हूँ, जो लोग इस हॉलवे से जा रहे हैं, मैं बीच में क्यों हूँ? और बोलती है गाउन क्या आज भी हम प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे? गाउन बोलती है ओह हाँ, आज हमारा क्रैम स्कूल है, तो हाँ उसे अगली बार करेंगे, सॉरी मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाई। और उसे हक करते हुए बोलती है मुझे तुम्हारे साथ हैंग आउट करना और तुम्हारी रिसर्च में हेल्प भी करनी थी। दोयंग बोलती है ठीक है, वैसे भी मुझे और भी काम है, तुम लोगों को प्रेजेंटेशन और पीपीटी भी बनानी है। गाउन बोलती है प्रेजेंटेशन इतनी भी मुश्किल नहीं होती, इसलिए सोचा तुम्हारी हेल्प करा दूँ। दोयंग बोलती है प्रेजेंटेशन ही तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, मुझसे शायद ये हैंडल ही ना हो। गाउन बोलती है अच्छा, तो फिर अगली बार असाइनमेंट ग्यून के घर मिलकर करते हैं। दोयंग शॉक्ड होकर बोलती है ग्यून के घर? गाउन बोलती है हाँ, ऐसे साथ में पीपीटी बनाना काफ़ी मज़ेदार होगा, और इतनी देर तक कैफ़े में बैठना थोड़ा ज़्यादा हो जाता। डिनर भी साथ में करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ लेती हूँ। दोयंग सोचती है वो घर जिसे मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था, क्या सच में मैं वहाँ जाने वाली हूँ? ये सपना तो नहीं है। गाउन क्रैम स्कूल में बैठकर सोचती है दोयंग इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन केवन तेओ का कोई प्लान ही नहीं है कुछ करने का। वो तो स्कूल भी मुश्किल से आता है, क्या उसे मैसेज करके देखूं? नहीं, अगर उसे कुछ करना ही नहीं है तो उसका पार्ट जल्दी से बांट देना चाहिए था, आखिर ग्रुप लीडर मैं हूँ। ग्यून उसे देखकर पूछता क्या हुआ? गाउन बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। ग्यून बोलता है मैं हेल्प कर देता हूँ। गाउन बोलती है ठीक है। फिर गाउन केवन तेओ को टेक्स्ट करती है ग्रुप प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? केवन तेओ बोलता है क्या? किम? गाउन का मैसेज
हाँ हाँ समझ गया। फिर देखते हैं दोयंग ग्यून के घर जाती है। गाउन पूछती है दोयंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दोयंग बोलती है हाँ बस थोड़ी नर्वस हूँ, और सोचती है आज पहली बार ग्यून के घर जा रही हूँ और सच में उसका घर टीवी से भी ज़्यादा खूबसूरत था। और बोलती है वाओ। उसे देखकर गाउन बोलती है दोयंग पहली बार आई हो ना ग्यून के घर? दोयंग बोलती है हाँ ये जगह तो कमाल की है। ओह सॉरी, मैंने पहले कभी इतना बड़ा और सुंदर घर नहीं देखा। गाउन बोलती है पता है ग्यून का घर वैसे भी अमेजिंग है, मैं भी पहली बार आई थी तो शॉक हो गई थी। दोयंग पूछती है वैसे तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? गाउन वो बताती है लगभग 6th ग्रेड से। ग्यून बोलता है बैठो गाउन, तुम सोडा लोगी ना? और तुम दोयंग? दोयंग सोचती है मैं थोड़ा और घर देखना चाहती हूँ, और सोचती है क्या मैं खुद कुछ ड्रिंक ले लूँ? गाउन बोलती है हाँ बिल्कुल। ग्यून पूछता है तुम क्या लोगी? कॉफ़ी है, डिकैफ है और ब्लैक टी भी है। अरे सीधा सोडा ही पी लो, दूसरों के घर खाली हाथ आ गई हो और ऊपर से इतनी डिमांड्स। दोयंग बोलती है सॉरी तुम्हें मेरे गिफ्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं ग्यून बोलता है तुम जब भी मुंह खोलती हो बस ऐसी बातें निकालती हो जो इरिटेट करती हैं। गाउन पूछती है हो गया ना ग्यून, क्या मैं दोयंग को घर दिखा दूँ? ग्यून बोलता है हाँ। गाउन बोलती है दोयंग चलो थोड़ा और देख लो। दोयंग बोलती है लेकिन ये तो ग्यून का घर है, क्या सच में ठीक रहेगा? गाउन बोलती है परमिशन मिल गई है ना? दोयंग बोलती है फिर भी शायद उसे पसंद ना आए। गाउन बोलती है अरे ग्यून ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब भी फ्रेंड्स आते हैं ना वो खुद पूरा घर घुमाता है, टेंशन मत लो। क्या तुम घर नहीं देखना चाहती? दोयंग जाते हुए सोचती है क्या सच में मेरे लिए ऐसा करना ठीक है? और गाउन की बात याद करती है जिसमें वो बोलती है ग्यून सबके साथ अच्छे से रहता है, बस अगर सामने वाला हद से ज़्यादा बुरा ना हो तब प्रॉब्लम होती है। वैसे भी उसे गुस्सा बहुत कम आता है। दोयंग सोचती है हाँ उसे भी पता था कि ग्यून बिना किसी वजह से कभी किसी से ऐसा बिहेव नहीं करेगा। फिर वो एक जगह को देखती है, उसे याद आ करके सोचती है। दोयंग बोलती है यहाँ देखो फैमिली फ़ोटो, इतने हैंडसम पेरेंट्स हैं तो ऑब्वियस है उनका बेटा इतना खूबसूरत होगा, सच में जेलस फील कर रही हूँ। फैमिली फ़ोटो देखकर एक बात नोटिस हुई, शायद ग्यून के फादर अब यहाँ नहीं रहते, क्या दोनों साथ नहीं रहते? और ये ग्यून का रूम बिल्कुल फ़ैन जैसी फीलिंग आ रही है, शायद इससे बचना मुश्किल है। और गाउन की बात याद करती है कि जब फ्रेंड्स आते हैं तो ग्यून उन्हें खुद अपना घर दिखाता था। दोयंग अंदर जाने वाली होती है बट रुक जाती है और सोचती है नहीं मैं बाकी बच्चों जैसी नहीं हूँ। तभी अचानक से ग्यून उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से पीछे खींचता है। दोयंग सोचती है मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी और बोलती है सॉरी मेरा अंदर आने का कोई इरादा नहीं था। ग्यून इरिटेट होकर बोलता है मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरे पर्सनल स्पेस में आए। दोयंग बोलती है आई एम सॉरी। तभी गाउन बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो रूम देख रहे थे। वैसे जो तुमने मुझसे ली थी वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ तो अभी वापस ले लेती हूँ, और अंदर जाने लगती है। उसे देखकर दोयंग बोलती है नहीं, तब तक ग्यून बोल देता है ठीक है, और दोनों अंदर चले जाते हैं। दोयंग सोचती है ग्यून तो ऐसा नहीं था, गाउन तो कह रही थी कि जब फ्रेंड्स आते हैं ग्यून खुद उन्हें घर दिखाता है, तो इसका मतलब वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त गाउन साथ थी। सीन शिफ्ट होता है। गाउन बोलती है क्या ये ठीक नहीं लग रहा? ये केवोन तेओ ने किया है। ग्यून बोलता है उसने किया है? गाउन बोलती है हाँ, और सोचती है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है और ये परफेक्ट भी नहीं है और बोलती है उसने इस पर काम किया है। फिर देखते हैं गाउन को जो घर जा रही होती है उसे रास्ते में केवोन तेओ मिलता है। वो बोलता है तुम इतनी लेट तक बाहर क्यों हो, स्पेशली सुनसान जगह पर, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। गाउन डरते हुए बोलती है तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? केवोन तेओ बोलता है वो तो बस बाई चांस पता चल गया। गाउन चिल्ला के बोलती है बताओ मुझे, मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? केवोन तेओ बोलता है इसे वियर्ड वे में मत सोचना, मैं बस तुम्हें तुम्हारे क्राइम स्कूल के सामने देखा था, लेकिन क्योंकि सियो ग्यून तुम्हारे साथ था मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। गाउन सोचती है तो वो तब से मुझे सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। केवोन तेओ बोलता है तुम इसको ऑकवर्ड बना रही हो, तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है ना? गाउन सोचती है ये क्या बोल रहा है? केवोन तेओ बोलता है मेरा मतलब तुम ग्रुप असाइनमेंट का एक्सक्यूज बना के मुझसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं किया था क्या? तुमने मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई भी दिया था। लगता नहीं सियो ग्यून को अभी कुछ पता है। अगर तुम्हें मैं सच में पसंद नहीं होता तो तुम उसे क्लियरली बोल देती। गाउन सोचती है ये बहुत ख़राब सिचुएशन है। केवोन तेओ ने पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लिया है।
किम गाउन ने देखा था कि केवोन तेओ असाइनमेंट के बहाने थोड़ा सा काम कर रहा है, तो उसे थोड़ी होप मिली थी, लेकिन साथ ही वो बार बार असाइनमेंट के एक्सक्यूज से प्राइवेट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश भी करता था। और देखते हैं केवोन तेओ ने गाउन को काफ़ी सारे मैसेज करे होते हैं। मैंने सोचा था मैं खुद ही क्लियर बाउंड्रीज सेट कर लूँ। फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग गाउन बोलती है हे ग्यून। ग्यून बोलता है तुम आ गई। फिर दोनों बातें करते हुए साथ जाते हैं स्कूल। तभी ग्यून बोलता है क्या कुछ हुआ है? गाउन बोलती है नहीं। क्यों? ग्यून बोलता है तुम आज थोड़ी टायर्ड लग रही हो। गाउन बोलती है बस कल थोड़ी लेट तक पढ़ाई की थी। वैसे सीओ ग्यून तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल काफ़ी स्ट्रांग है। क्या मेरी स्किन आज ठीक नहीं लग रही है? दोयंग ग्यून को देखकर सोचती है क्या ग्यून आज खराब मूड में है? सुबह से ग्यून का मूड ऑफ लग रहा था, शायद इसका रीजन गाउन है। क्या दोनों के बीच कुछ हुआ है? तभी एक लड़का बोलता है सीओ ग्यून टीचर बुला रहे हैं। फिर ग्यून वहां से चला जाता है। दोयंग सोचती है अभी सही टाइम है और बोलती है गाउन स्कूल स्टोर चलते हैं, मैं ट्रीट दूंगी। तुमने मुझे कॉफी दिलाई थी ना पहले। गाउन बोलती है अरे नहीं रहने दो, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी, छोटी सी बात है, तुम मुझे एम्बेरस मत करो। दोयंग बोलती है फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। इसे सुनकर गाउन खुश होकर बोलती है चलो दोयंग जल्दी, मैं बस बाथरूम जाके आती हूँ। ग्यून पूछता है गाउन कहाँ गई? दोयंग बताती है वो स्टोर जाने से पहले बाथरूम गई है। ग्यून बोलता है स्टोर तुम दोनों जा रहे हो? दोयंग बोलती है हाँ। तो ग्यून बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। दोयंग बोलती है मैं उससे बात करती हूँ। तुम गाउन को लेकर वरिड हो ना? मैं उससे पूछ लेती हूँ। ग्यून उसके पास आके धीरे से बोलता है तुम जाके क्या ही कर लोगी? वो किसी ऐसे इंसान को क्यों ही बताएगी जिसे वो बेयरली जानती हो? और सोचता है ये स्ट्रेंज है, उसने मेरी सिचुएशन कैसे समझ ली? दोयंग बोलती है शायद सेम जेंडर से बात करना इजी होता है, मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है ठीक है जो करना है करो। दोयंग बोलती है रियली? ग्यून वहाँ से चला जाता है और बोलता है हाँ, और सोचता है मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है वैसे भी। तभी गाउन बोलती है दोयंग चलो अब थैंक्स, मैं ट्रीट एंजॉय करूँगी। दोयंग बोलती है गाउन आज कुछ हुआ है क्या? गाउन बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? दोयंग तुम सच में अमेजिंग हो। ग्यून के अलावा कोई और इतनी जल्दी मेरी कंडीशन नोटिस नहीं करता। दोयंग सोचती है एक्चुअली मुझे ग्यून से ही पता चला था और बोलती है अगर बात करना अनकंफर्टेबल हो तो हॉनेस्टली बोल सकती हो, प्रेशर मत लो। गाउन बोलती है दोयंग तुम सच में मुझे पसंद करती हो ना? तुम कितनी कंसिडरेट हो। दोयंग बोलती है क्या सच में? ग्यून के कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। गाउन सोचती है शायद मुझे ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत थी जिसे मैं बिना प्रेशर के बात कर सकूं और उसे सारी बातें बता सकूं। एक्चुअली कल केवोन तेओ ने और उसे सारी बातें बताती है। दोयंग बोलती है वो काफ़ी डेंजरस लगता है ना, तुम्हें डर नहीं लगता? गाउन बोलती है लगता तो है लेकिन मुझे नहीं लगता वो सीरियसली मुझे हार्म करेगा। और सोचती है मैं कैसे इन दोनों के बीच पीस मेंटेन करूं। दोयंग बोलती है गाउन ऐसी सिचुएशन में ग्यून को बताना बेटर होगा। गाउन बोलती है नहीं, मैं बिना रीजन के ऐसे मना नहीं कर सकती। वैसे भी तुमने नोटिस किया होगा ग्यून और केवोन तेओ की बिल्कुल भी नहीं बनती। मिडिल स्कूल में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मैं ग्यून से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। काफ़ी पहले से ही मुझे एक अजीब सी ऑब्सेशन थी कि मुझे सबके साथ मिलजुल कर रहना है। मुझे लगता था वही सही काम है। जो बच्चे अकेले पड़ जाते थे या जिन्हें सब इग्नोर करते थे मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी। और सोचती है और ग्योन के साथ भी मेरी दोस्ती भी कुछ इसी तरह शुरू हुई थी। और बताती है मेरी पहली मुलाकात केवोन तेओ से मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में हुई थी। तब वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था, बहुत शांत रहता था और हमेशा अकेला पाता पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। शुरू में वो काफ़ी रूड था, शायद इसी वजह से मैं उसकी और भी ज़्यादा केयर करने लगी। मैं ही हमेशा पहले उसके पास जाती थी और धीरे धीरे तेओ ने भी अपना दिल खोलना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मजाक के नाम पर दूसरों को मारना, ऐसी बातें बोलना जो सीधे दिल पर लगे। केवोन तेओ को कभी बाउंड्री समझ ही नहीं आई। उसे लगता था स्मोकिंग करना कूल है और अपनी आवारा इमेज को वो प्राउडली शो ऑफ करता था। धीरे धीरे पूरी क्लास उससे अनकंफर्टेबल फील करने लगी। क्लास के स्टूडेंट्स बोलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गाउन उसका साथ देती रहती है, उसका एटीट्यूड और बढ़ता जा रहा है। गाउन आखिर उस जैसे लड़के को इतना डिफेंड क्यों करती रहती है? अगर उसे गुंडा ही बनना है तो स्कूल आना बंद कर दे। गाउन बताती है आखिर
पूरी क्लास ने तेओ को इग्नोर करना शुरू कर दिया। कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता था। उसके चेहरे पर सैडनेस साफ दिख रही थी। उसे इतना अकेला देखकर मुझे भी बुरा लगता था, इसलिए मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश की। गाउन केवल तेओ से बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, तुम आजकल ठीक बिहेव कर रहे हो ना। गाउन को उससे बात करते हुए गियोन देख रहा होता है। उसे देखकर केवल तेओ सोचता है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, वैसे भी कितना कमजोर लग रहा है। गाउन बताती है लेकिन सिर्फ मेरी बात मान लेने से किसी के दिल की फीलिंग्स चेंज तो नहीं हो सकती ना। स्टूडेंट्स बोलते हैं सुना है गियोन और गाउन एलिमेंट्री स्कूल से क्लोज हैं। सच? मेरा तो एलिमेंट्री स्कूल के सब लोगों से कांटेक्ट ही टूट गया है। वो नॉर्मल है, लेकिन सुना है दोनों ने जानबूझकर सेम मिडिल स्कूल चूज किया था। कहीं दोनों डेट तो नहीं कर रहे? इतना भी मत सोचो। और ये बताते हुए कि ये बातें केवल तेओ सुन रहा होता है। गाउन बताती है मैं तो बस चाहती हूँ कि सब मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन तेओ का बिहेवियर दिन ब दिन वायलेंट होता जा रहा था। गाउन केवल तेओ से चिल्ला के बोलती है क्या कर रहे हो तुम, क्लासमेट को कैसे मार सकते हो। और सैड होके बोलती है प्लीज तेओ, सबके लिए सिचुएशन और मुश्किल मत बनाओ। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी ये और बुरा होता जा रहा है। केवल तेओ बोलता है अच्छा तो एक काम करो, मेरी एक बात मान लो, फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूंगा। फिर देखते हैं एक स्टूडेंट आके बोलता है गाउन और केवल तेओ डेट कर रहे हैं, जिसे यून भी सुन लेता है। वो स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे ये तो हद हो गई, क्या गाउन केवल तेओ को डेट कर रही है, ग्यून को नहीं? सच में नहीं यार, कहीं केवल तेओ ने उसे फोर्स तो नहीं किया? हो भी सकता है, लेकिन गाउन को तो उसका असली नेचर पता था, फिर भी वो हमेशा हमें उसके साथ रहने के लिए बोलती थी और उसकी केयर करती रहती थी। हाँ मतलब वो उसे सच में भी पसंद करती होगी। गाउन की चॉइस भी ना। फिर गियोन उसे कॉल करता है और बोलता है हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, क्या चल रहा है, तुम तो केवल तेओ को पसंद भी नहीं करती। गाउन बोलती है वो बस। तभी केवल तेओ बोलता है ठीक है सब क्लियर कर देते हैं, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। गाउन बताती है और फिर वही हुआ। उस दिन मैंने पहली बार सियो गियोन को अपना कंट्रोल पूरी तरह खोते हुए देखा। गाउन बोलती है सियो गियोन तुमने उसे क्यों मारा, और मुझे सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही था। शायद तुम्हें मेरी बात स्टूपिड लगे, लेकिन मैं हीरोज की बेटी हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह बनूं। गाउन के पेरेंट्स बोलते हैं गाउन जब भी किसी को तकलीफ में देखो कभी उससे मुंह मत मोड़ना, सबके साथ मिलकर रहना, तभी तुम भी हमारी तरह बन पाओगी। गाउन बोलती है ये उनकी आखिरी बात थी जो उन्होंने मुझसे कही थी। मुझे सबसे अच्छे से पता है अकेले छोड़ दिए जाने का दर्द कैसा होता है। मैं कैसे चुपचाप देख सकती थी। मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि केवल तेओ पूरी क्लास को इतनी तकलीफ देगा, लेकिन जब सब हो ही गया तो उसे ठीक करना भी जरूरी था। और मुझे लगता है सिर्फ मैं ही केवल तेओ को रोक सकती हूँ। गियोन बोलता है मैं सब समझ गया हूँ, ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी ना, अब से मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। गाउन बताती है उस दिन के बाद गियोन बदल गया। उसने तेओ को मारने की बात एक्सेप्ट की, टीचर के सामने कन्फेस भी कर दिया। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो कुछ और ही थी। क्लास के स्टूडेंट गियोन से बोलते हैं तुम तो हीरो हो। सच बताऊं गियोन ने तो केवल तेओ की नाक तोड़ दी। सुन के कितना सुकून मिला, बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। गाउन बताती है पता नहीं चला कब गियोन पूरी क्लास का हीरो बन गया। जिस वायलेंस के लिए उसे गिल्टी फील करना चाहिए था उसी के लिए सब उसकी तारीफ कर रहे थे। जो लड़का पहले मेरे सामने हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहता था, तभी गियोन बोलता है गाउन इधर आओ। वो स्टूडेंट बोलता है गाउन गियोन ने सब बता दिया, तेओ ने तुम्हें फोर्स करके रिलेशनशिप में डाला था ना, तुम सिर्फ हम सबके लिए उसके साथ थी, अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गाउन बताती है पहले जैसा ट्रस्ट और अफेक्शन लोगों के दिल में मेरे लिए नहीं रहा था, लेकिन कम से कम वो मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। और शायद क्योंकि गियोन बदल चुका था, हम पहले इतने क्लोज नहीं थे, लेकिन पता नहीं कब बहुत से लोग उसके करीब आने लगे और मुझे लगा मेरी जगह किसी और ने ले लिया। गाउन सोचती है शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और बोलती है अब सोचती हूँ उस वक्त गलती मेरी ही थी, मैं बहुत इमेच्योर थी। तब जाकर समझ आया कभी कभी जिस चीज को हम काइंडनेस समझते हैं वही किसी और के लिए दर्द की वजह भी बन सकती है। और इसी बात का मुझे अब डर लगता है, जो सिचुएशन तब हुई थी वही सब दोबारा रिपीट होता हुआ लग रहा है। कहीं मेरी वजह से गियोन फिर से वैसे ही ना बदल जाए, बस इसी बात का डर लगता है। दोयन सोचती है गियोन का वो पास जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। गाउन डर रही है, लेकिन क्या गियोन से ये सब छुपाना सही है? अगर
उसे बाद में सब पता चला तो शायद वो और भी ज़्यादा गुस्सा होगा। और देखते हैं उनसे थोड़ी दूर घियोन खड़ा होता है। दोयंग बोलती है, गाउन आई थिंक तुम गलत नहीं थी, ये बेसिकली एक एक्सीडेंट ही था, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको तुम्हारी काइंडनेस से हेल्प मिली थी और वो लोग शायद हमेशा तुम्हारे ग्रेटफुल रहेंगे, जैसे कि मैं और तुम भी। मैं थोड़ी टेम्ड हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती और मेरे एक्सप्रेशन हमेशा थोड़े ग्लूमी लगते हैं, इसलिए दूसरे बच्चे मुझसे डरते थे, लेकिन तुमने मुझे एग्जैक्टली वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ। और सोचती है मैं ये क्या बोल रही हूँ, और गाउन मुझे बियर्ड ना समझने लगे। गाउन बोलते हैं, हाँ शायद मुझे ऐसी बातें सुनने की ज़रूरत थी। दोयंग, थैंक यू, मुझे लगता है तुम्हारे साथ मैं रियली लॉन्ग टाइम तक दोस्त रह सकती हूँ। नहीं, शायद पूरी लाइफ के लिए। क्लास स्टार्ट होने वाली है। दोयंग बोलती है, हाँ वैसे केवल त्यों का क्या करोगी, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? गाउन बोलती है, बस दिल हल्का करना था, तुम टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी कैसे भी। दोयंग सोचती है, क्या सच में सब ठीक रहेगा? ग्यून, क्या वो सच में चुप रहेगा? फिर देखते हैं दोयंग के सामने ग्यून खड़ा होता है। वो सोचती है, हम दोनों यहाँ अकेले, क्या हो रहा है? दोयंग बोलता है, दोयंग बोलती है, क्या हुआ? ग्यून बोलता है, तुम गाउन से क्या बात कर रही थी? फिर देखते थे ग्यून उन दोनों के पास खड़ा होता है, बट उसे कुछ ठीक से सुनाई नहीं देता। दोयंग बोलती है, एक्चुअली, और सोचती है मैं थोड़ी वरीड हूँ गाउन को लेके, गाउन को अकेला छोड़ के। और फिर सारी बातें ग्यून को बता देती है और सोचती है जैसा मैंने सोचा था, शियो ग्यून के इमोशन किम गाउन के लिए नॉर्मल लफ्ज से कहीं ज़्यादा डीप है और हैवी है। बार बार मुझे रियलाइज़ होता है ये बात। फिर ग्यून उन बातों को सुनकर जाने लगता है। तभी दोयंग शर्ट पकड़कर बोलती है, रुको, अब तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? ग्यून बोलता है, इस वक्त भी पता नहीं वो गधे का बच्चा गाउन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसी बातें मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें। दोयंग बोलते हैं, गाउन नहीं चाहती थी कि तुम फिर से कंट्रोल लूज करो जैसे पहले हुआ था, और वैसे भी गाउन ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बताया था। अगर बात और बिगड़ गई तो ग्यून सोचता है ये क्या बात कर रही है, कितनी अनोइंग है, और बोलता है, तो बेसिकली तुम ज्यादा वरीड हो अपने बैड गाय बनने से, अपनी फ्रेंड की सेफ्टी से नहीं। दोयंग बोलती है, नहीं, मैं और सोचती है मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं ग्यून को कन्विंस कर सकूं। और बोलती है, क्योंकि गाउन तुम्हारी बहुत वैल्यू करती है, इसलिए वो तुम्हें नहीं बता पाई। अगर तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ग्यून सोचता है, गाउन का पॉइंट ऑफ व्यू? किम गाउन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और राइटियस किड थी, ऑलमोस्ट ऑब्सेशन लेवल तक का वो सही रहना चाहती थी। अगर उसकी वजह से कोई फिर से हर्ट हो जाता तो वो सिर्फ खुद को ब्लेम करती और शायद और ज़्यादा डिस्टेंस बना लेती सबसे। वैसे सोचा जाए तो उस इंसिडेंट के बाद गाउन ने धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दिया था। मुझे ये मानने से नफरत है, बट उसने मुझसे नहीं बल्कि चादोयंग से अपनी बातें शेयर करी, जिसे वो बेयरली जानती थी। और बोलता है, हाँ मैं थोड़ा ज़्यादा चला गया था, मैं केवल त्यों को क्वाइटली हैंडल कर लूँगा ताकि तुम या गाउन को कुछ भी पता न चले। आई थिंक किसी को मारना सोल्यूशन नहीं है। दोयंग सोचती है, ग्यून जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इम्पल्सिव है। नेक्स्ट डे देखते हैं कोई और न्यूज़। दोयंग सोचती है कोई और न्यूज़ नहीं आई, अब शांत था। क्या ग्यून ने सच में सब हैंडल कर लिया? और सामने देखते हैं केवोन्तेओ को, जिसे देखकर दोयंग वापस जाने लगती है। तभी वो बोलता है, हे। दोयंग बोलती है, क्या हुआ? केवोन्तेओ बोलता है, किम गाउन ने कुछ वियर्ड तो नहीं बोला ना? दोयंग पूछती है, जैसे क्या? केवोन्तेओ बोलता है, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो ठीक है, मैं स्कूल ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, उसे बोल देना, वैसे भी मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला। दोयंग सोचती है, क्या मतलब ग्यून ने? और तभी उसके पीछे से ग्यून आ जाता है और बोलता है, क्या वो चला गया? दोयंग उसे देखकर सोचती है वो काफी अच्छे मूड में लग रहा है। ग्यून बोलता है, तो अब गाउन को कोई कांटेक्ट नहीं करेगा? दोयंग बोलती है, मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ग्यून बोलता है, नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसका फोन ले लिया है। तुम्हारे एक्सप्रेशन काफी स्टूपिड लग रहे हैं, क्यूरियस हो मैंने क्या किया? दोयंग बोलती है, हाँ। फिर ग्यून बताता है। केवोन्तेओ बोलता है, अगर मैं किम गाउन को ये बता दूं तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। ग्यून बोलता है, जा बता दे, मुझे लगता है तुम स्मार्ट थे, पर तुम तो बस ओवर एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर एक भी इंजरी नहीं है, तो प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? तुम्हें क्या लगता है दूसरे लोग और गाउन किस पर बिलीव करेंगे, मुझ पे या तुम पे? तुम्हें लगता है मैंने अपनी इमेज बिना रीजन के इतनी केयरफुली बनाई है? और हाँ, उस फोन में कुछ काफी डिस्गस्टिंग चीजें थी, तो अब तुम्हारा टफ बनने का कोई पॉइंट नहीं है।
बस चुपचाप फ़ोन दे दो और यहाँ से चलते बनो। तब मैं गाउन को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसे इडियट्स को कॉमन सेंस नहीं होता, पर अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान होता है। दोयंग सोचती है गाउन और मैं काफ़ी दिनों से इस बारे में सोच रहे थे। शायद ये डिसीजन सही था ग्यून को बताने का। ग्यून बोलता है थैंक्स टू यू, क्योंकि तुमने पहले मुझे बताया। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दोयंग सोचती है क्या ग्यून ने मुझे एक्नॉलेज किया? नहीं, मैं गलत नहीं समझ सकती। उसके लिए मैं शायद सिर्फ एक कांटा हूँ। मुझे अपनी जगह समझनी होगी। गाउन प्रेजेंटेशन देती है और फिर बोलती है द एंड, गुड वर्क दोयंग, असाइनमेंट हो गया, चलो बाहर चलते हैं। फिर दोयंग पहले ग्यून की तरफ देखती है और बोलती है अगर मैं घर पर लेट गई तो डैड चिंता करेंगे। तुम दोनों जाओ। गाउन बोलती है वीकेंड पर भी नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है परमिशन लेने का ट्राई करो, तुम्हारे बिना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा। जिसे सुनकर दोयंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। मैंने प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर मैं इसको क्या समझूं? ग्यून शीन शिफ्ट होता है। दोयंग अपने आप को मिरर में देखकर सोचती है इज दिस गुड इनफ, या फिर अभी थोड़ा डर लग रहा है। स्टिल मैं ग्यून से कैजुअल क्लोथ्स में मिलने वाली हूँ। वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना भी पहली बार है, बट अगर मैं ज़्यादा ट्राई करूँगी तो लग सकता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी उसके डैड पीछे से बोलते हैं बेटा तुम किसी लड़के से तो नहीं मिल रही हो ना? दोयंग बोलती है क्या नहीं, और सोचती है पर लड़का तो है, और बोलती है ओ इतना लेट हो गई डैड, मैं जा रही हूँ, क्या आप मेरा रूम क्लीन कर देंगे? मैं बाहर। उसके डैड क्यूट सा फेस बना के बोलते हैं मेरी दोयंग। उसका भाई बोलता है मेरी बहन बाहर जा रही है। उसकी मॉम बोलती है दोयंग तो हाई स्कूल स्टार्ट करने के बाद काफ़ी खुश लग रही है। गाउन बोलती है दोयंग तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हमारी अपॉइंटमेंट तो 10 मिनट बाद की है। दोयंग सोचती है ओ स्कूल के भाई ग्यून को देखना। गाउन पूछती है क्या कुछ है जो तुम करना चाहती हो? दोयंग बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ किसी भी चीज़ से। सॉरी, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता किड्स नॉर्मली हैंग आउट में क्या करते हैं। गाउन बोलती है हे डोंट वरी, मैंने पहले से ही पूरा प्लान बना लिया है। फिर वो तीनों जाते हैं, कपड़े देखते हैं, गेम खेलते हैं और खाना खाते हैं। गाउन बोलती है दोयंग यहाँ रुकते हैं, यहाँ काफ़ी क्यूट चीज़ें हैं। ये लो, ये वाला कैसा है? कितना क्यूट है। ग्यून बोलता है क्या मैं तुम्हारे लिए इसे खरीद दूँ? दोयंग उन्हें देखकर सोचती है मैं जेलस हो रही हूँ इन दोनों से। तभी ग्यून बोलता है तुम क्या कर रही हो? दोयंग वो मुझे दो, चलो इसे हम तीनों मिलकर लेते हैं। दोयंग सोचती है मैं तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। फिर ये अचानक इतना नाइस क्यों बन रहा है? ओह क्योंकि गाउन यहाँ है, लेकिन पहले भी जब हम दोनों थे तब भी वो काफ़ी जेंटल था। मैं खुद से कह रही थी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनके बीच में नहीं आऊँगी। मैं ग्यून की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझती हूँ। वो मुझे पसंद क्यों करेगा या गाउन को क्यों चूज़ करेगा? मैं खुद भी अपने जैसे इंसान को पसंद नहीं करूँगी। मैं तो बस उस इंसान के और किसी और के साथ बिताए जाने वाले वक्त के बीच में आ रही हूँ। फिर भी क्या मैं कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं सच में तुम्हारे साथ फ्रेंड बन सकती हूँ? तभी ग्यून के पास सीओ कांगसियो का कॉल आता है। गाउन बोलती है क्या हुआ, कौन है? ग्यून बोलता है डैड, पिकअप करना ज़रूरी नहीं है। दोयंग सोचती है ग्यून के डैड एक्टर सीओ कांगसियो। गाउन बोलती है क्या ये अर्जेंट नहीं है तो भी कॉल उठा लो। दोयंग सोचती है लगता है वो कॉल नहीं उठाना चाहता। ग्यून बोलता है 1 मिनट रुको, और साइड जाके कॉल पिक करता है, बोलता है हेलो। उसके डैड बोलते हैं अल्कोहल ले आ, घर में ख़त्म हो गया है। इतना इधर उधर कहाँ घूम रहा है, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला नालायक। यून बोलता है डैड मैं माइनर हूँ, आपको पता भी है क्या? उसके डैड बोलते हैं तूने पहले भी तो खरीदा था ना, जा और ले आ बेवकूफ़ कमीना। अगर नहीं लाया तो मैं पूरा घर तोड़ दूंगा। यून बोलता है मुझे लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा। गाउन बोलती है सच में? मुझे ग्रैंडमा के लिए भी खाना बनाना है। यून बोलता है दोयंग वेट, क्या तुम गाउन को घर ड्रॉप कर दोगी? मुझे अर्जेंट काम है। दोयंग बोलती है केवोंत्यो वाले इंसिडेंट के बाद भी? ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगी। ग्यून बोलता है ठीक है। गाउन बोलती है तुम भी यहीं आसपास रहती हो क्या? दोयंग बोलती है मुझे कुछ काम है यहाँ। हाँ। गाउन बोलती है सच में? ठीक है फिर, बट ऐसा लगता है ग्यून तुम्हें पसंद करता है। दोयंग बोलती है मुझे हो ही नहीं सकता। गाउन बोलती है नहीं ये सच है, मैं ग्यून को काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मैंने कभी नहीं देखा उसे किसी और के साथ ऐसा बिहेव किया हो। दोयंग बोलती है ग्यून तो सबके साथ अच्छा होता है, और सोचती है बस मुझे छोड़ के। गाउन बोलती है हाँ शायद मैंने गलत बोला, मेरा मतलब है तुम पहली हो जिसे उसने इतना ओपन बिहेव किया है।
इवन मेरे साथ भी नहीं किया था। दोयंग सोचती है रियली, वह शायद गाउन ग्यून को मुझसे ज़्यादा जानती है। तभी सामने से एक स्कूटी आती है। गाउन बोलती है संभल के, और दोयंग को पीछे खींच लेती है, बट उसके खुद चोट लग जाती है। दोयंग बोलती है गाउन गाउन। फिर देखते हैं ग्यून को, जो सोच रहा होता है इतना दूर चली गई सिर्फ चेक करने के लिए। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, बट वो काफ़ी यूज़फुल है। तभी दोयंग का कॉल आता है। वो पिक करके बोलता है हेलो, और दोयंग उसे बताती है। ग्यून बोलता है क्या, और दोयंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है, डरी हुई और एंग्जियस भी। तभी वो ग्यून को देखती है। ग्यून आता है और उसे पकड़ के गुस्से में बोलता है तुम इतनी यूजलेस कैसे हो सकती हो, मैं ही बेवकूफ़ था जिसने तुम पर ट्रस्ट किया। इतनी अर्जेंट सिचुएशन में तुम अपने से छोटे को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, तो मैं 119 को कॉल नहीं किया और मुझे किया। तुम सच में जितना सोचा था उससे ज़्यादा डम हो। दोयंग बोलती है सॉरी, मैं डर गई थी। ग्यून बोलता है साइड हो, मैं गाउन के पास जा रहा हूँ। फिर देखते हैं अंधेरा हो जाता है। दोयंग के डैड बोलते हैं दोयंग तुमने पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना। दोयंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। गाउन बोलती है इतना सीरियस नहीं है, बस एक छोटा सा स्क्रैप है। ग्यून बोलता है तुम सच में लोगों को काफ़ी डरा देती हो कभी कभी। गाउन बोलती है दोयंग इतना अर्जेंट नहीं था कि तुम्हें इतनी जल्दी बुला लिया। ऑफ कोर्स मैं फेंट भी हो गई थी एक मोमेंट के लिए। ग्यून पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। गाउन बोलती है दोयंग ऑलमोस्ट गाड़ी से टकरा गई थी, मैं इतना डर गई थी उसे पुल करके साइड में कर लिया। ग्यून गुस्से में बोलता है क्या, तुम हमेशा दूसरों की हेल्प क्यों करती हो और अपने बारे में कभी क्यों नहीं सोचती। तुम्हें पता भी है सबसे ज़्यादा कौन टेंशन लेता है जब तुम हर्ट होती हो। गाउन वियर्ड वे में बोलती है। वो मोटरसाइकिल सीधा दोयंग की तरफ आ रही थी। अगर मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करती तो शायद एक्सीडेंट और भी बड़ा हो जाता। मैं ठीक हूँ, बस थोड़े स्क्रैचेस हैं। यून बोलता है मैं कुछ नहीं बोल पाया, तो बस तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोच रहा था। तभी रूम में दोयंग और उसके पेरेंट्स आते हैं। गाउन बोलती है दोयंग ये, और दोयंग बताती है हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं। गाउन बोलती है हेलो। उसके डैड बोलते हैं तो तुम दोयंग की फ्रेंड हो, कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई ना। गाउन बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं चल भी सकती हूँ, सच में मैं ओके हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है थैंक यू सो मच दोयंग को बचाने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है। गाउन बोलती है मेरा नाम किम गायन है, दोयंग की क्लासमेट। फिर ग्यून बोलता है हेलो, मैं भी दोयंग का क्लासमेट हूँ। उसके डैड बोलते हैं ठीक है, और सोचते हैं ये लड़का है पर थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, और बोलते हैं सियोग्योन। वो बोलता है मैं सियोग्योन हूँ। ये सुन के उसके डैड काफ़ी शॉक हो जाते हैं, और दोयंग बोलती है डैड प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए। उसके डैड बोलते हैं जिस फ्रेंड से दोयंग मिल रही थी वो ग्योन है, वही शो वाला ग्योन। उसकी मॉम बोलती है आपकी आवाज़ बहुत लाउड है, किड्स के सामने एम्बेरस हो रहे हो। उसके डैड बोलते हैं पर सबको पता है दोयंग ग्योन को कितना पसंद करती है, तो क्या वो मेरा फ्यूचर सन इन लॉ है। दोयंग बोलती है डैड ऐसे मत बोलिए, कोई मेरे जैसा ग्यून के साथ क्यों होगा, प्लीज़ ऐसे जोक मत करिए, स्पेशली ग्यून के सामने रूड लगता है। उसके डैड बोलते हैं तुम क्या बोल रही हो, तुम अपनी मॉम पे गई हो, तुम तो बहुत काइंड और प्रिटी हो। तभी ग्यून बोलता है दोयंग बोलती है हाँ तुम बाहर क्यों आ गए। ग्यून बोलता है बस तभी उसके डैड बोलते हैं तुम्हारा मेरी बेटी के साथ क्या रिलेशन है, मुझे कंफर्म करना है। दोयंग बोलती है डैड प्लीज़, ये सब कितना एम्बेरसिंग है, और सोचते हैं अगर ग्यून गुस्सा हो गया तो नहीं, वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। ग्यून बोलता है हम दोनों बस क्लासमेट हैं, और मैंने सुना है वो बचपन से ही मेरी फैन थी, इसलिए हम जल्दी क्लोज हो गए। दोयंग काफ़ी काइंड और प्रिटी है, तो आप टेंशन ले सकते हो, बट हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। गाउन भी साथ थी। उसके डैड बोलते हैं अच्छा समझ गया। उसकी मॉम बोलती है सॉरी, हम अपनी डॉटर को लेके थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। ग्यून बोलता है दोयंग तुम आज काफ़ी शॉक हो गई होगी, गाउन मेरे साथ जाएगी तो तुम घर जाकर रेस्ट करो। उसकी मॉम बोलती है ओके चलो दोयंग हम चलते हैं। उसके बाद उसके डैड बोलते हैं अगर कुछ भी हो तो बता देना, तुम्हारे फ्रेंड्स को डिस्चार्ज मिल रहा है, हॉस्पिटल बिल मैं हैंडल कर दूंगा, और अगर गाड़ी बड़ी होती तो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देता। ये लो टैक्सी ले लेना, और इसे कुछ रुपए देने लगते हैं। ग्यून बोलता है इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, और काफ़ी अच्छे से बड़े हुए हो, अगर पहले रूल लगा हो तो सॉरी, मेरा इंटेंट गलत नहीं था। उसकी मॉम बोलती हैं वो सच में जैसा टीवी पर दिखता था वैसा ही काइंड है। दोयंग तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें यून पसंद है। दोयंग बोलती है आपने देखा ना डैड ने क्या किया, मुझे पता था वो ओवरथिंक करेंगे। डैड बोलते हैं हाँ सही है,
शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। दोयंग बोलती है हाँ बिल्कुल। मॉम बोलती है स्टिल अच्छा लगा कि वो टीवी जैसा ही काइंड है। उसके डैड बोलते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा फ्यूचर सन इन लॉ का फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर दोयंग सैड हो जाती है। ग्यून बोलता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। दोयंग के डैड ने टैक्सी मनी दिया है, हम पहले तुम्हारे घर रुकेंगे। गाउन बोलती है नहीं मैं खुद टैक्सी ले लूँगी। यून बोलता है बट फिर भी। गाउन बोलती है यून मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। यून बोलता है ओके। और दोयंग सॉरी फॉर अर्लियर का मैसेज देखकर सोचता है जब उसका एपोलॉजी टेक्स्ट देखा मेरे पेट में अजीब सा नर्वस फील हुआ, जैसे सब कुछ उल्टा हो गया। और सच में उसकी गलती नहीं थी, चाहे वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग है पर वो बुरी इंसान नहीं है, ये मैं जानता हूँ। फिर भी मैं हर बार उसे देखकर इतना अनॉयड क्यों हो जाता हूँ। फिर वो घर आ जाता है। उसके डैड आते हैं उसके सामने, उसके आते ही चांटा मार देते हैं और चिल्ला के बोलते हैं सीओ ग्योन अब कहाँ से आ रहे हो। मैं तो तुम्हें कोई काम भी नहीं दिया था। ग्योन सोचता है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। जब भी मैं एक बार भी डैड की बात नहीं मानता तो ये उनकी मर्जी के खिलाफ चला जाता हूँ। घर की कोई ना कोई चीज़ उस दिन टूट ही जाती है और उसके बाद साफ सफाई करना हमेशा मेरी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे बेटर है कि एक बार मार खा लूँ और बात वहीं ख़त्म हो जाए। और बोलता है मैं भूल गया था। उसके डैड बोलते हैं बेवकूफ़, पता नहीं उसने तुम्हारे जैसे लड़के को जन्म कैसे दे दिया। और जाके टीवी देखने लगते हैं। उसमें एंकर बोलती हैं मिस शिनगुयन कितनी लकी होंगी, इतने फैमिली ओरिएंटेड और केयरिंग हस्बैंड मिले हैं। शिनगुयन बोलती हैं बिल्कुल, ऐसे आदमी आजकल मिलते ही कहाँ हैं। जोसियो कांगसियोक बोलते हैं मैं अपना रोल निभाता हूँ तो वाइफ भी अपना रोल निभाती है, इसका मतलब वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है और वैसे भी वो एक परफेक्ट वाइफ है। ये देखकर ग्योन सोचता है कितनी फनी बात है, जिस वक्त पूरा देश उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो आज भी उसी वक्त को पकड़ के बैठे हैं। उसके डैड बोलते हैं अगर वो इमेज ना होती तो बाकी सेलिब्रिटी की तरह कुछ टाइम बाद मैं भी वापस आ जाता। क्या मैंने गैम्बल और ड्रग्स लिए हैं? ग्योन सोचता है लेकिन इतना लंबे रिफ्लेक्शन पीरियड के बाद भी वो कभी कमबैक नहीं कर पाए, क्योंकि इस शो ने उनकी इमेज बना दी थी एक परफेक्ट हस्बैंड और एक परफेक्ट फादर की। और सडनली हंसने लगता है और बोलता है फादर पहले भी और अब भी आप हर बात पे ओवर ड्रामेटिक हो जाते हो। दोयंग की फैमिली घर जाते हुए उसका भाई बोलता है सिस्टर जिंदा है। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सिस्टर से ऐसे बात करने की। उसकी मॉम बोलती है चलो तुम्हें भूख लगी होगी खाना खा लो। तुम्हारा खाने का मन नहीं है क्या आज जो हुआ उसकी वजह से अभी भी शॉक में हो? दोयंग बोलती है नहीं बस कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। उसकी मॉम बोलती है मैं पूरी रात दोयंग की टेंशन में सो नहीं पाई, तुम सीधा काम पर चले जाओगे, ठीक हो ना? उसके डैड बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। दोयंग बोलते हैं डैड शायद ऑफिस चले गए। मॉम मैं कन्वीनियंस स्टोर तक जा रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है इतनी रात को? 2 दिन तुम भी इसके साथ जाओ। दोयंग बोलती है नहीं मॉम इट्स ओके, बस थोड़ा वॉक करना है, डिनर डाइजेस्ट हो जाएगा। मॉम बोलती है ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाना, बाहर सेफ नहीं है। और बोलती है ठीक है। आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है, क्या बारिश होने वाली है? और सामने दिखती है ग्यून को और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कन्वीनियंस स्टोर आए हो? तुम्हारे चेहरा इतना सूजा क्यों है? क्या तुम गिर गए थे? ग्यून बोलता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं क्यों गिरूंगा, सीओ कांगसियोक ने मारा है। दोयंग सोचती है मुझे पहले ही अंदाजा था जो कुछ पहले हुआ था। उसके बाद उनके और उनके फादर के बीच अच्छे रिलेशन होना इम्पॉसिबल था, लेकिन मारपीट तक बात पहुंच जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। क्या वो घर छोड़कर आ गया है? यून बोलता है लगता है तुम कन्वीनियंस स्टोर आई थी, जो काम है वो कर लो। दोयंग बोलती है हैं कहाँ? यून बोलता है तुम यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं करती ना? दोयंग बोलती है क्या गाउन को इसके बारे में पता है? वो बोलता है नहीं और प्लीज़ उसे बताना मत, मैं नहीं चाहता वो बेकार में मेरी टेंशन ले। तभी सडनली बारिश होने लगती है। दोयंग सोचती है जैसा लगा था वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तभी ग्यून जाने लगता है और वो बोलती है ग्यून अगर तुम्हारे पास आज रात रुकने की कोई जगह नहीं है तो क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? इतनी बारिश में तुम्हारा बाहर रहना सेफ नहीं है। ग्यून सोचता है कौन किसकी टेंशन ले रहा है और बोलता है मेरे पास रहने के लिए जगह है, टेंशन मत लो। दोयंग बोलती है कहाँ, किसके घर है, नाम बताओ। वो सोचता है नॉर्मली दोयंग काफ़ी क्लूलेस लगती है, लेकिन उस वक्त ऐसा लगा जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था, जैसे वो ये सवाल पूछ रही थी पर आंसर पहले से जानती थी। वो बोलती है मैं बस वरीड हूँ, इतनी तेज़ बारिश में
पूरी रात बाहर रहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ह्यून बोलता है फिर भी तुम्हारे घर आना शायद ठीक आइडिया नहीं है। दोएंग बोलती है हमारे बीच वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो और सोचता है ये इस बात का पॉइंट है, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर दोनों घर आ जाते हैं और वो बोलती है सॉरी क्या मेरा फ्रेंड आज रात यहाँ रुक सकता है। उसकी मॉम शॉक्ड होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले तुम दोनों कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारे डैड के कपड़े में शायद इसकी साइज का कुछ मिल जाए। ग्यून बोलता है थैंक यू। दोएंग सोचती है हमारा घर वैसे भी काफ़ी छोटा है और ग्यून के लिए कोई अलग रूम भी नहीं था, इसलिए फ़िलहाल डिसाइड हुआ कि वो मेरी रूम में ही रुकेगा। ग्यून सोचता है आज मैं सच में अजीब बिहेव कर रहा हूँ, अब जाके थोड़ा होश आया है और सब रिग्रेट हो रहा है। मैं यहाँ आने के लिए मान ही क्यों गया, मैंने अचानक अपने डैड की बात उसे क्यों बता दी। अब अगर यहाँ से चला भी जाऊँ तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, और अगर रुकता हूँ तो भी दोएंग जितनी भी रूड हो मैं ही बदतमीज लग रहा हूँ। उसके घर घुसकर उसे ही अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। और बोलता है मैं तो वैसे भी पूरी रात जागने वाला था ताकि तुम कंफर्टेबली सो सको, तुम क्या कर रही हो। दोएंग बोलती है बेड तुम यूज़ कर लो। ग्यून बोलता है नहीं तुम सो जाओ, और सोचता है क्या ये लड़की सच में इतनी बेवकूफ़ है। सीन शिफ्ट होता है। छोटा ग्यून बोलता है मॉम हम कहाँ आ गए। शिन गुइन मतलब उसकी मॉम बोलती हैं ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, हमारा ग्यून बहुत अच्छा करेगा ना। और बताया जाता है कि मैं तब बहुत छोटा था लेकिन इतना समझता था कि टीवी पर आना कितनी बड़ी बात होती है। छोटा ग्यून बोलता है मुझे ये नहीं करना। उसके डैड बोलते हैं तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मॉम और डैड दोनों के लिए। उसकी मॉम बोलती है उसने क्लियरली बोला ना उसका मन नहीं है, शायद हमें फोर्स नहीं करना चाहिए। उसके डैड बोलते हैं तुम खुद ही तो कहती रहती है कि तुम्हें एक्टिंग में वापस जाना चाहती हो, लेकिन ग्यून की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। अब बच्चा भी रेज हो जाएगा और टीवी भी कर लोगी। फिर वो दोनों ऐसे ही लड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर ग्यून बोलता है मैं करूँगा, बस इतना ही तो करना है। और बताया जाता है उस दिन के बाद मैं वो बच्चा बन गया जिसे हर कोई एडमायर करता था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, या शायद सिर्फ मॉम और डैड के लिए, लेकिन सिर्फ टैलेंट और लक किसी को कितनी दूर ले जा सकता है। उसकी भी एक लिमिट होती है। उसके बाद इंसान की असली पर्सनैलिटी मैटर करती है, और सियो कांगसियो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। चाहे उसे लंबा वक्त कहो या फिर बहुत छोटा, वो चमकदार स्पॉटलाइट एक पल में ही गायब हो गई। शो बंद हो गया, और क्योंकि उसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की थी तो लोगों का बैकलैश भी उतना ही बड़ा था। मुझे सबसे ज़्यादा मॉम के लिए बुरा लगता था क्योंकि मैं जानता था डैड कितने सेल्फिश थे। उसकी मॉम कॉल पर रोते हुए बोलते हैं मुझे कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, मैंने अपनी आधी ज़िंदगी से बच्चा पालने में लगा दी। शिव कांगशो की वजह से मैं अब किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाने लायक बची। मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए उस आदमी की वाइफ बनने के लिए, अपना बेस्ट दिया, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया कैसे। मॉम मुझे आपकी बहुत याद आती है। और बताया जाता है कि और फिर शिन गुयन मुझे उस नर्क जैसी ज़िंदगी में अकेला छोड़कर चली गई। नेशनल एक्ट्रेस शिन गुयन की डेथ के बाद उसका फ्यूनरल भी पीसफुली नहीं हो पाया। सियो कांगसियोक अपनी वाइफ के फ्यूनरल तक में नहीं आया, और रिपोर्टर्स बस उसकी मौत की हेडलाइन बनाने में बिजी थे। मेरे आसपास के अडल्ट्स के पास मेरी तरफ देखने का भी वक्त नहीं था, इसलिए मैं फ्यूनरल हॉल से भाग आया। तभी दोएंग उससे मिलने आती है, और बताया जाता है शायद शुरू से ही मुझे इस सब में आना ही नहीं चाहिए था। सब कुछ बिल्कुल बिखर चुका था। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं अरे वो शियो गियोन है ना, वाओ चलो उससे बात करते हैं। दूसरा बच्चा बोलता है नहीं यार उससे मत बात कर, वो बहुत स्कैरी है। मेरी फ्रेंड ने एक बार उसे सिंपैथी में उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसने सीधा गाली देकर भगा दिया। सच टीवी वाला गियोन बिल्कुल अलग था, और ये बातें गाउन भी सुन रही होती है। वो बोलती है हे तुम शियो गियोन हो ना, हम सेम क्लास में हैं। गियोन बोलता है गेट लॉस्ट। गाउन बोलती है क्या ये जगह तुमने रेंट पे ले रखी है क्या, अकेले रहते लोनली नहीं लगता। देखो गियोन बोलता है मेरे मुंह से गाली निकलने से पहले यहाँ से चली जाओ, मैं मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। गाउन बोलती है कितना अजीब लड़का है, मुझे भगा रहा था और खुद ही चला गया। और बताया जाता है यूजुअली मैं इतना बोल देता था तो लोग दोबारा मेरे पास नहीं आते थे। जब मैं किम गाउन को पहली बार देखा मुझे लगा ये भी उन्हीं लोगों में से होगी, पर फिर गियोन गाड़ियों को देखकर सोचता है अगर मैं मर जाऊं थोड़ी देर सबको दर्द होगा, फिर सब खत्म और मुझे भी सुकून मिल जाएगा, और आगे बढ़ जाता है। तभी गाउन बोलती है संभल के, और गाउन को
पकड़ के पीछे कर देती है और बोलती है तुम ठीक हो। ग्योन बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे परेशान मत करो। गाउन बोलती है परेशान कर रही हो, पागल हो गए हो क्या, तुम सच में मरने वाले थे। ग्योन बोलता है हाँ। गाउन बोलती है चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मरने की कभी मत सोचना। ग्यून बोलता है तुम क्या जानती हो, बाकी बच्चों से सुना होगा ना मेरे बारे में। गाउन बोलती है हाँ मैंने सुना है। ग्यून बोलता है फिर भी तुम ये सब बोल रही हो, सिर्फ देख कर ही पता चल रहा है कि तुम बहुत प्यार से पली बड़ी हो, इसलिए दुनिया की हर चीज़ तुम्हें पॉजिटिव लगती है। मेरे जैसा इंसान कैसे जीते हैं ये तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं समझ पाओगी। तुम बहुत लकी हो और मुझे तुम जैसे बच्चों से सबसे ज़्यादा नफरत है। और बताया जाता है कि लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। गाउन बोलती है मेरी मॉम और डैड दोनों नहीं रहे, दोनों फायर फाइटर्स, ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, दुख भी होता है, लेकिन मुझे उन पर गर्व है क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे इंसान थे। ग्यून बोलता है तुम इतनी कॉन्फिडेंटली ये सब कैसे बोल सकती हो, एक ऐसे इंसान से जिसे तुम प्रॉपरली जानती भी नहीं हो। गाउन बोलते हैं क्योंकि मैं इसे अपनी वीकनेस नहीं मानती और तुमने भी कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी अपनी ज़िंदगी थी और तुम्हारी अपनी। और बताया जाता है और वहीं से शुरू हुआ मेरा बहुत लंबा और वन साइडेड लव। सियोग्योन को लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। बाहर से जितना परफेक्ट दिखता था अंदर से उतना ही सेंसिटिव और कोल्ड और कांटों जैसा था। लेकिन सिर्फ गाउन के सामने उसने अपना दिल खोला। किम गाउन उसकी ज़िंदगी की सबसे प्रेसियस इंसान बन गई। लेकिन तुम मुझे इतना पसंद क्यों करती हो, मैं तुमसे कितनी बुरी बात करूं, तुम कभी नाराज़ क्यों नहीं होती हो, बस सब कुछ चुपचाप एक्सेप्ट कर लेती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट हूँ। दोयंग सोचती है मेरी फीलिंग यून और गायोन जितनी गहरी नहीं है, बस धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन यून बोलता है क्या बस उस वजह से दोयंग सोचती है मेरी फीलिंग्स कम इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, बस इतनी सी बात के लिए क्या मेरा प्यार इतना ही हल्का था। ये सोचकर मुझे खुद पर शर्म सी आने लगी है। ग्यून बोलता है तुमने एक बार कहा था ना कि तुम्हारा सपना है मुझे खुश देखने का। दोयंग बोलती है हाँ मैंने कहा था। ग्यून बोलता है तो समझ रही हो ना मैं अचानक गाउन की बात क्यों कर रहा हूँ। दोयंग बोलती है नहीं। ग्यून बोलता है क्योंकि मैं गाउन से इतना प्यार करता हूँ कि उसके बिना मैं खुश ही नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुमने खुद कहा था ना चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स हो तुम कभी हम दोनों के बीच में नहीं आओगी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। और बताया जाता है कि सियोग्योन ने सिर्फ किम गाउन के लिए चा दोयंग का इस्तेमाल किया क्योंकि गाउन धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी, क्योंकि वो डर गया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था गाउन के दिल में क्या चल रहा है। उसे दोयंग कभी पसंद नहीं थी, लेकिन अगर गाउन उसकी परवाह करती थी तो उसने सोचा कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ, उसके लिए अपना ईगो भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन सियोग्योन को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके सामने खड़ी चा दोयंग का दिल हर एक लफ्ज़ के साथ टूटता जा रहा था। और फिर भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, किम गाउन। दोयंग सोचती है मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है, अगर मेरी फीलिंग्स इतनी छोटी और हल्की थी तो फिर ग्यून का दर्द कितना गहरा होगा। ग्यून बोलता है कल बिना बताए अचानक आ गया था, उसके लिए सॉरी। उसकी मोम बोलती है नहीं इट्स ओके, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन हिम्मत मत हारना और कभी टाइम मिले तो दोबारा ज़रूर आना। ग्यून बोलता है थैंक यू बाय। दोयंग बोलती है मैं ग्यून को बाहर तक छोड़ देती हूँ। उसकी मॉम बोलती हैं अच्छा हुआ ये लोग डैड के ऑफिस से वापस आने से पहले ही चले गए। सच में अगर डैड उस वक्त घर आ जाते तो पता नहीं क्या होता, और वैसे भी मैं उनसे जल्दी जाने के लिए कह भी नहीं पाती। उसका भाई बोलता है सोचता है ये दोनों दीना बिल्कुल एक जैसे हैं। दोयंग बोलती है ग्यून पर मैं एग्जैक्टली तुम्हारी हेल्प कैसे करूं, तुम जानते हो ना मैं वर्ड्स एक्सप्रेस करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ। ग्यून सोचता है कल जो कुछ भी हुआ सब कुछ बिल्कुल इम्पल्सिव था। हम दोनों की और भी काफ़ी आर्गूमेंट्स हुई हैं, बट कल मैं काफ़ी गुस्से में था और अल्कोहल को पी के सोचता है इस चीज़ में ऐसा क्या खास है, लोग इसके बिना मरने जैसे क्यों बिहेव करते हैं, ना इसका टेस्ट अच्छा है, सब कुछ बकवास है। और फिर वो घर से बाहर भाग आता है क्योंकि उसके पापा चिल्ला रहे होते हैं, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। वो सोचता है कम से कम अगर आज मैं उस घर में रहा और रुकता तो शायद मैं कुछ उल्टा सीधा कर देता। और सोचता है हाँ जैसे चा दोयंग कुछ कर लेगी, और बोलता है सबसे पहले मुझे थोड़ा सोचना होगा। और सडनली बोलता है एक काम करोगी और जो मैं बोलूँ बस वही ट्राई करना।
जीन शिफ्ट होता है, गाउन बोलती है गुड मॉर्निंग, दोयंग बोलती है कल ठीक से घर पहुंच गई थी और तुम्हारे पैर अब कैसा है, गाउन बोलती है हाँ सब ठीक है और उसका कीरिंग देखकर बोलती है मुझे लगता है ये तुम्हारे बैग या फ़ोन पर बहुत क्यूट लगेगा, दोयंग बोलती है हाँ क्यूट तो है लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं लगाने के बाद ये गिर ना जाए, पहली बार किसी फ्रेंड के साथ मैचिंग कीरिंग लिया है इसलिए ये मेरे लिए इतनी प्रेशियस है कि मैं इसे बस हाथ में ही लेकर घूम रही हूँ। मैंने इस वीकेंड बहुत एंजॉय किया, काश हम तीनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें, गाउन सोचती है सच कहूँ तो सुबह से मेरी और ह्यून की एक भी बार बात नहीं हुई और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था उस दिन मैं उस पर इतनी गुस्सा क्यों हो गई। दोयंग जो अभी अभी फ्रेंडशिप की वैल्यू समझना शुरू कर रही है उसके सामने मैं ये नहीं कह पाई कि मेरा और ह्यून के बीच में अभी कोल्ड वॉर चल रही है। मैंने ह्यून के साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो बस चाहती थी हम तीनों साथ में मज़े करें और दोयंग को भी हमारे बीच में ऑकवर्ड फील ना करना पड़े और बोलती है ह्यून 1 मिनट बात कर सकते हैं, सॉरी मुझे लगता है उस दिन मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। ह्यून बोलता है नहीं इट्स ओके, हर किसी के बुरे दिन होते हैं। गान बोलती है थैंक्स समझने के लिए। जब मैं दोयंग को वो कीरिंग इतना संभाल के रखते हुए देखा तो मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ, बचपन से तुम ही थे जो मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र करते थे, हमेशा मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। फिर देखते हैं ह्यून दोयंग के पीछे से आके बोलता है चा दोयंग प्लान काम कर गया और हम दोनों ने पैचअप कर लिया। दोयंग बोलती है सच में थैंक गॉड और ह्यून सोचता है इतने टाइम से मैं एक बात को लेकर कंफ्यूज था लेकिन अब मैं उसके सामने हॉनेस्टली रहना चाहता हूँ, चाहे मेरी फीलिंग्स अच्छी हो या कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड। अगर मुझे उसके मुंह से डायरेक्टली जवाब नहीं मिल सकता तो शायद चा दोयंग के थ्रू मिल सकता है। आजकल गाउन से जुड़ी हर इम्पोर्टेंट बात मुझे दोयंग ही बताती थी, वो बातें जो गाउन खुद मुझसे नहीं कह पाती थी। अगर मैं दोयंग के थ्रू गाउन को और अच्छे से समझ पाया और हर सिचुएशन में उसकी हेल्प कर सका तो एक दिन गाउन भी समझ जाएगी और तुम भी कि उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ। और बोलता है थैंक्स चा दोयंग, इस बार सच में सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज स्कूल के बाद का कोई प्लान तो नहीं है, मेरे साथ चलोगी? स्कूल के बाद फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोयंग सोचती है ये अचानक क्या हो रहा है। ह्यून बोलता है तुम खाना नहीं खाओगे? दोयंग बोलती है ओह हाँ मुझे खाना चाहिए और सोचती है आज मैं ह्यून के साथ अकेली हूँ, क्या मॉम से थोड़ा एक्स्ट्रा अलाउंस मांग लेना चाहिए था, ये जगह तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। ह्यून बोलता है क्या मैं वैसे टाइप का इंसान लगता हूँ मैं खुद इनवाइट करूँ और फिर तुमसे पैसे लूँ? दोयंग बोलती है फिर भी मैं आधे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ह्यून बोलता है हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, चलो एक जगह और जाना है। दोयंग बोलती है कितना बिल बना है? सीन शिफ्ट होता है। गाउन बोलती है ग्रैंडमा चलिए डिनर कर लीजिए। वो बोलती हैं ठीक है। गाउन इस बुढ़िया की वजह से तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पढ़ाई ही इतनी मुश्किल होती है। गाउन बोलती है मैंने कहा ना ऐसी बातें मत किया करो, हमारी साइड डिशेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, लगता है मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। फिर रास्ते में देखती है ह्यून और गाउन। ह्यून ने कहा था आज उसका कोई प्लान है तो वो प्लान दोयंग के साथ था। ह्यून सोचता है जितनी देर मैं चा दोयंग से बात करता गया उतनी ही वो मेरी बातों के सामने झुकने लगी। सच में इससे बात करना कितना एग्जॉस्टिंग है। और बोलता है ऐसी बातें मत बोला करो, तुम्हें पता है ना इससे सामने वाला और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। क्या तुम जानबूझकर मुझे सेल्फ कॉन्शियस फील करा रही हो? दोयंग बोलती है सॉरी। ह्यून बोलता है अरे उस बात के लिए सॉरी मत बोलो, वो लोग ऐसे ही बात करते जा रहे थे तभी ह्यून पलट कर देखता है बट वहाँ कोई नहीं होता। गाउन सोचती है मैं छुप क्यों गई? ह्यून बोलता है मैंने तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए बुलाया है। फिर वो उसके फॉरहेड पर फिंगर फ्लिक करते हुए बोलता है तुम क्या सोच रही हो, गाउन का बर्थडे प्रेजेंट है 26 में। दोयंग बोलती है गाउन का बर्थडे? ह्यून बोलता है कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा? गाउन ने कभी तुम्हें बताया उसे क्या पसंद है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया? दोयंग बोलती है वो तुम्हें ऐसी बातें नहीं बताती। ह्यून बोलता है नहीं, अगर वो कैजुअली किसी चीज़ को मेंशन कर रहे तो मैं उसके लिए तुरंत खरीद लेता हूँ, शायद इसी वजह से अब वो मुझे कुछ नहीं बताती। चाहे चीज़ कितनी भी सस्ती हो मैं ले देता हूँ, इसलिए अब वो अपनी पसंद शेयर ही नहीं करती। दोयंग याद करती है। गाउन बोल दिया
तुमने ओलाइव यंग का वो कैरेक्टर कोलैबोरेशन देखा है? दोयंग कितना क्यूट है ना। दोयंग बोलती है मैंने उसके बारे में रिसेंटली सुना था। ग्यून सोचता है कॉस्मेटिक्स, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गाउन को इसमें इंटरेस्ट होगा। लड़कियां आपस में इतनी कैजुअली ये सब डिस्कस कर लेती हैं, कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन उतनी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। और बोलता है नेक्स्ट। दोयंग बोलती है और एक मूड लैम्प जो पूरे रूम को यूनिवर्स जैसा बना देती है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती है, खरीद नहीं सकती। ग्यून बोलता है उस बारे में अननेसेसरी बातें मत करो। दोयंग बोलती है सॉरी, समझ गई। और बोलती है मेडिसिन, वो अपनी ग्रैंडमदर के लिए मेडिसिन लेना चाहती है। ग्यून सोचता है शायद अगर बर्थडे गिफ्ट से अलग मेडिसिन दूँ तो उसे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और बोलता है और कुछ अगर नहीं है तो सीधा बोल दो। दोयंग बोलती है बस इतना ही। ग्यून बोलता है ठीक है चलो, मैंने तुम्हें खाना खिला दिया, अब बैग उठाने में मेरी हेल्प करो। सीन शिफ्ट होता है 26 मई को, बर्थडे मॉर्निंग। ग्यून बोलता है कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? गाउन बोलती है बिल्कुल नहीं, देखो निशान भी ऑलमोस्ट गायब हो गया। फिर वो दोनों क्लास में आते हैं, सारे क्लासमेट्स बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। गाउन कैंडल ब्लो करके बोलती है थैंक यू गाइस। एक लड़की बोलती है गाउन ये तुम्हारा गिफ्ट। गाउन बोलती है वाओ, मैं भी तुम दोनों के लिए कुछ करूँगी, थैंक यू सच में। फिर एक लड़की बोलती है ग्यून तुम गाउन को गिफ्ट नहीं दोगे? ग्यून बोलता है बाद में। दूसरी लड़की बोलती है ओह ऑब्वियसली, बर्थडे गिफ्ट तो अकेले में देना चाहिए ना, कितनी लकी है। गाउन सबको ऑलरेडी पता है, फिर भी दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कुछ नहीं पता। फिर देखते हैं ग्यून बोलता है गाउन को कुछ मत बता देना। दोयंग बोलती है मैं भी उसके लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है मैंने उसके लिए सब कुछ ऑलरेडी खरीद दिया है, तुम अपने पैसे सेव कर लो, वो बेटर होगा। दोयंग बोलती है फिर भी। ग्यून बोलता है मैं चाहता हूँ गाउन दोबारा मुझ पर डिपेंड करे, तुम पर नहीं, मुझ पर। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगी। दोयंग सोचती है मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। ग्यून मुझसे इतना कॉशियस क्यों हो रहा है? हम तो दोस्त हैं, मैं भी गाउन को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ। ग्यून बोलता है अगर तुम सच में कुछ देना चाहती हो तो एक मैकेनिकल पेंसिल दे दो। दोयंग बोलती है हे गाउन ये मेरी तरफ से गिफ्ट, मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम वैसे भी स्टेशनरी बहुत यूज़ करती हो, सॉरी गिफ्ट इतना छोटा सा है। तभी ग्यून वहाँ आ रहा होता है, तभी गाउन बोलती है सीरियसली थैंक यू सो मच दोयंग, वैसे भी मैं न्यू मैकेनिकल पेंसिल लेने ही वाली थी, मुझे लगता है मैं इसे सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगी। दोयंग बोलती है सच में गाउन बोलती है हाँ। दोयंग यू आर द बेस्ट, जिसे सुन के ग्यून मतलब गुस्सा सा हो जाता है। गाउन बोलती है ग्यून क्या हुआ? ग्यून बोलता है ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या दूँ, इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो गिफ्ट देखती है। गाउन बोलता है क्या हुआ गाउन बोलती है कुछ नहीं, थैंक यू सो मच, तुम बेस्ट हो। ग्यून बोलता है और ये मेडिसिन अपनी ग्रैंडमदर को दे देना। गाउन बोलती है मेडिसिन ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ग्यून बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है, आज बस खुश रहो, मुझे लगा बाकी दिनों में तुम शायद बर्डन फील करोगी, और मुझे तुम्हारी ग्रैंडमदर की भी चिंता रहती है, बचपन से मुझे भी उनसे बहुत हेल्प मिली है। गाउन बोलती है हाँ सच में थैंक यू। ग्यून अब मेरी ग्रैंडमदर जल्दी रिकवर हो जाएंगी, और अंदर जाके सोचती है कैसे ग्यून का हमेशा एग्जैक्टली पता होता है मुझे क्या चाहिए, मेरी सिचुएशन क्या है, हर चीज़ मुझे मत बताना। और दोयंग को सोचती है। सीन शिफ्ट होता है ग्यून त्यों के फ़ोन में गाउन के फ़ोटोज़ देख रहा होता है, तभी दोयंग आ जाती है। ग्यून बोलता है तुम जल्दी आ गई। दोयंग बोलती है सॉरी वो गाउन। ग्यून बोलता है उसे भूल जाओ, ये देखो। दोयंग बोलती है ये उसका फ़ोन है ना। ग्यून बोलता है तुम इसे रख लो। दोयंग बोलती है तुम चाहते हो कि मैं इसे रख लूँ? ग्यून बोलता है चिंता मत करो, वो इसे लेने वापस नहीं आएगा। याद है उसने चुपके से गाउन की वीडियोस बनाई थी, मैंने उसी बात को फ़ायदा उठा के ये चीज़ उससे ली है, वो चुप ही रहेगा, जितना टफ दिखता है उतना है नहीं। दोयंग बोलती है हम सब कुछ अभी डिलीट कर देना चाहिए। ग्यून बोलता है हमें इसकी ज़रूरत है, क्या पता बाद में वो कुछ उल्टा करे, हमें प्रूफ की ज़रूरत है। दोयंग बोलती है हाँ सही कहा। ग्यून बोलता है लेकिन अगर वो मेरे पास रहेगा तो मैं सिर्फ उसे ही देखता रह जाऊंगा, इसलिए प्लीज़ तुम इसका ध्यान रख लेना। और केवंतियों की बात याद करता है, उसमें वो बोलता है हे तुम गाउन को कुछ बताओगे तो नहीं ना। ग्यून सोचता है
तो अभी भी वो चाहता है कि गाउन उसे हेट ना करे। कितना पथेटिक है। और बोलता है मेरे जाने के 5 मिनट बाद आना तुम। दोयंग बोलती है ठीक है समझ गई, और वही बेंच पर बैठ जाती है और सोचती है कैसा फील होता होगा ग्यून जब प्रोटेक्ट करे। क्या सच में गाउन उसे उस वे में पसंद नहीं करती? मैंने थोड़ा बहुत देखा है कि गाउन कैसा फील करती है, बस जब ग्यून की बात आती है तो वो बस फ्रेंड है। मुझे फ्रेंड से ज़्यादा कुछ और सेंस नहीं हुआ। वो मेरे लिए ऐसा ऐसा है कि मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती, और मेरे पास तो जेलिस होने का भी हक नहीं है, क्योंकि अगर मैं हुई तो उसमें बुराई निकालने लायक कुछ है भी नहीं। गाउन दिल से इतनी खूबसूरत इंसान है। फिर देखते हैं गाउन बोलती है गाइस तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? ग्यून बोलता है किसके बारे में? गाउन बोलती है ये एक हॉरर मूवी है, अभी रिलीज हुई है। लोग बोलते हैं ये सबसे डरावनी कोरियन मूवी है अब तक की। क्या अगले वीक देखने चलोगे? और दोयंग तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ना? सच बताना। दोयंग बोलती है वेल। तभी ग्यून उसे अपनी एल्बो से इशारा करके बोलता है कि इससे दूर रहो। जिसे सुनकर दोयंग बोलती है मुझे भी हॉरर मूवीज पसंद है। गाउन बोलती है सच में? फिर तो अच्छा है। ग्यून दोयंग की तरफ गुस्से में देखता है और वो सोचता है इसे क्या हुआ। ग्यून बोलता है तुम क्या कर रही थी? मैं तुम्हें क्लियरली सिग्नल दे रहा था कि तुम्हें इससे मना करना है। मुझे पता नहीं था, तुमने इस बारे में कभी कुछ बोला नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हें ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। दोयंग बोलती है नहीं ये सच नहीं है, मुझे भी डरावनी चीज़ें पसंद है, बस मेरे पास कोई साथ जाने वाला नहीं था। बस इस बार क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? मुझे सच में वो देखनी है। ग्यून बोलता है तुम्हें पसंद है? दोयंग बोलती है हाँ, और उसकी तरफ देखकर बोलती है मुझे पसंद है। ग्यून बोलता है ठीक है फिर, अगर तुम इतना चाहती हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी है। और जाते हुए सोचता है वाह ये कितना इरिटेटेड फील क्यों हो रहा है। क्या ऐसा भी कभी दिन आएगा जब मुझे दोयंग की तरफ देखने में इरिटेटेड फील ना हो? क्या ये पॉसिबल भी है? और बोलता है ठीक है थिएटर के सामने मिलना मेरे से 8 बजे। दोयंग बोलती है हे ग्यून गाउन नहीं आ रही? ग्यून बोलता है बस हम दोनों हैं। दोयंग बोलती है बस हम दोनों, और सोचती है क्या ये एक्साइटमेंट है या डर, क्योंकि दोयंग को भूतों से बहुत डर लगता है। और सोचती है फिर भी ग्यून के साथ अकेली मूवी देखना। फिर ग्यून आगे जाने लगता है। दोयंग बोलती है ग्यून तुम कहाँ जा रहे हो? ग्यून बोलता है मैं तुम्हारे बगल में नहीं बैठने वाला, हमारे बीच में कुछ सीट्स का गैप होगा। दोयंग बोलती है क्या मुझे अकेले देखना पड़ेगा? ग्यून बोलता है किसने कहा तुम अकेली हो? आसपास कितने सारे लोग हैं और मैं भी यही हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था तुम्हें हॉरर पसंद है? हॉरर मूवी अच्छे से एंजॉय करना अकेले। दोयंग मूवी देखते हुए बहुत डर रही होती है। फिर वो उठ के बाहर जाती है। उसे जाते हुए ग्यून भी देख लेता है। वो बाहर खड़ी होती है, तभी डोर ओपन होता है जिससे वो डर जाती है और रोते हुए बोलती है ग्यून आई एम सॉरी। ग्यून बोलता है हाँ आई एम सॉरी टू, अगली बार से ऐसे स्टंट मत करना। वैसे भी तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने में बहुत बुरी हो, अगर तुम ऐसा नेक्स्ट वीक गाउन के साथ करती तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता। फिर तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देता। अब शांत हो जाओ और घर चली जाओ। और सोचता है क्या बात को वाकई इतना आगे बढ़ाना ज़रूरी था? आखिरकार दोयंग मेरी साथी है, कम से कम मेरी समझ तो यही कहती है। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मैं कुछ और भी ज़्यादा गहरा महसूस कर रहा था। चाहे मैं तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करूं, तुम फिर भी मुझे पसंद करोगी है ना? क्योंकि तुम एक बेवकूफ़ हो, और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ वो शायद हमेशा एक बेवकूफ़ ही रहेगी। मैं दोयंग बोलती है मेरे डैड ने मुझे सडनली बुला लिया है, मुझे जाना पड़ेगा। गाउन बोलती है क्या तुम मूवी देखने से पहले ही चली जाओगी? दोयंग बोलती है सॉरी मैं टिकट के पैसे भेज दूंगी। गाउन बोलती है क्या वो ज़्यादा अर्जेंट है? दोयंग बोलती है हाँ शायद उन्होंने बोला 2 दिन को चोट लग गई है। गाउन बोलती है ओ गोश्त तुम्हारा छोटा भाई, तो फिर तुम्हें अभी जाना चाहिए। टच में रहना, बाद में साथ में मूवी देखेंगे। दोयंग बोलती है ओके, और वहाँ से चली जाती है। और सोचती है मैं मुश्किल से ही जा पाई, और पीछे मुड़ के गाउन और ग्यून को देखती है। फिर आगे मुड़ के सोचती है ग्यून हमेशा गाउन के साथ खुश दिखता है, बट जब भी वो मेरे साथ होता है वो अनॉयड दिखता है। फिर दोयंग स्कूल जा रही होती है और सामने ग्यून को देखती है। तभी एक लड़का उससे बोलता है हे ग्यून। उसे देखकर गाउन सोचती है मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? अगर उसे ऐसे ही देखना इनफ होता तो फिर मुझे उसकी इच्छा के हिसाब से उसकी और गाउन की बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना। लेकिन उस दिन मैं इतनी जिद्दी क्यों हो गई थी? क्या इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो गाउन के साथ अकेला रहे? पर सच तो ये है कि दोनों साथ में सबसे अच्छे लगते हैं, सिर्फ बाकी सभी ऐसा नहीं सोचते। मैं भी यही मानती हूँ, और ये बात मैं
खुद बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तभी घियुन बोलता है चाय दोयंग। दोयंग सोचती है गाउन जैसी किसी को घियुन की साइड होना चाहिए। घियुन बोलता है तुम हमेशा मेरे पीछे पीछे ही क्यों घूमती रहती हो, तुम हाय भी तो बोल सकती थी, अब यहाँ आ जाओ। दोयंग सोचती है भले ही मैं ये बात जानती हूँ, फिर भी तुम्हारी इतनी छोटी सी काइंडनेस से मेरा दिल एक बार फिर पिघल जाता है। दोयंग घियुन के पास चली जाती है। वो लड़का बोलता है तुम्हारे बगल में कौन है घियुन? वो बोलता है एक फ्रेंड। दोयंग सोचती है हाँ शायद तुम्हारे लिए ये कोई काइंडनेस भी नहीं थी, फिर भी मैं खुश थी क्योंकि तुम मुझसे शर्मिंदा नहीं थे। क्या कभी मेरी ज़िंदगी में वो दिन आएगा जब मैं तुमसे प्यार करना छोड़ पाऊंगी? एक लड़का बोलता है हे घियुन, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। घियुन बोलता है मुझे, और दोयंग से बोलता है तुम पहले क्लास में चले जाओ। फिर घियुन उसके साथ चला जाता है। दोयंग क्लास में आके गाउन से हाय बोलती है। वो बोलती है ओ हाय दोयंग, क्या दो दिन अब ठीक है? दोयंग बोलती है हाँ हाँ वो अब उड़ रहा है। गाउन बोलती है उड़ रहा है। दोयंग पूछती है बट इतनी सुबह तुम क्या कर रही हो? गाउन बोलती है आज हमें कोरियन होमवर्क सबमिट करना है, घर पर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, अब लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। दोयंग बोलती है क्या तुम्हें मेरा देखना है? गाउन बोलती है हाँ नहीं इट्स ओके, मैं तुमने उस पर बहुत मेहनत की होगी। दोयंग बोलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गाउन बोलती है मैं सीरियसली ठीक हूँ, मैं पहले खुद ट्राई करूँगी और अगर मेरे से नहीं हो पाया तो तुम्हारी हेल्प ले लूँगी। दोयंग बोलती है वेल अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। गाउन बोलती है ओके। फिर कुछ सोच के बोलती है रुको तो अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर दो तो चलेगा? अब सोच रही हूँ तो क्रैम स्कूल का होमवर्क भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। दोयंग बोलती है ज़रूर। रुको, गाउन बोलती है मैं खुद ले लूँगी, तुम रेस्टरूम चली जाओ। फिर गाउन दोयंग रेस्टरूम चली जाती है और गाउन दोयंग के बैग में दिखती है और शॉक हो जाती है। यून बोलता है गाउन अंदर है? दोयंग बोलती है हाँ वो क्लास में है। वो क्लास में आके बोलता है गाउन को हाय और पूछता है क्या तुम होमवर्क कर रही हो? गाउन बोलती है हाँ। ग्यून पूछता है ये किसकी है? गाउन बोलती है दोयंग की। ग्यून बोलता है तुम मुझसे मांग लेती। गाउन बोलती है मैं हमेशा तुम पर रिलाई नहीं कर सकती। दोयंग सोचती है वेट वो यहाँ नहीं है, ग्यून ने कहा था उसे रखने को तो मैंने उसे अपने बैग में रख लिया था और हमारा घर भी बहुत छोटा है तो डैड आते जाते रहते हैं तो मैं उसे वहाँ नहीं रख सकती थी। अब इसे मैं घियुन को कैसे एक्सप्लेन करूँगी? फिर से मैं नहीं चाहती कि वो मुझे हेट करे। फिर वो याद करती है गाउन ने कहा था वो खुद ले लेगी और सोचती है नो वे। फिर देखते हैं घियुन और गाउन को। घियुन सोचता है क्या चल रहा है, गाउन ने मुझे ऐसे सेपरेटली बुलाया बात करने के लिए, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? गाउन बोलती है घियुन मुझे ये बाई चांस मिल गया। इसे देखकर घियुन सोचता है अच्छा दोयंग सीरियसली? गाउन बोलती है मुझे ये दोयंग के बैग से मिला है, जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये फ़ोन तेओ का है। एक्चुअली तेओ ने सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए हैं और अचानक ट्रांसफ़र करा लिया है तो मैं थोड़ी वरिड थी। यून सोचता है वरिड? तुम उसके लिए क्यों थी वरिड? अगर किसी को वरिड होना चाहिए तो वो तुम हो, उसका मतलब फ़ोटोज़ के लिए वरिड होना चाहिए। गाउन बोलती है ये दोयंग के लिए अजीब है कि उसके पास ये था, दोयंग कभी ऐसी चीज़ नहीं करेगी। यून मुझे सच बताओ तुम्हारे पास केवन तेओ का फ़ोन क्या कर रहा है? यून सोचता है गाउन बहुत तेज़ है इसीलिए तुम मेरे लिए सबसे मुश्किल इंसान हो डील करने के लिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन फिर भी ये इतना हर्ट क्यों हो रहा है? जिस चादोयन को तुम 1 साल से भी कम वक्त से जानती हो उस पर तुम मुझसे ज़्यादा भरोसा करती हो और मेरी जगह उस सिर्फ एक आवारा की फिक्र करती हो। फिर भी मिडिल स्कूल के बाद से मैं बस तुम्हें अपना अब बदला हुआ रूप दिखाने की कोशिश करता रहा। मैं बहुत मेहनत करता रहा सिर्फ वो इंसान बनने के लिए जो तुम्हें पसंद हो। दोयंग सोचती है घियुन कहाँ है? मुझे उसे ऐसी जगह छुपाना नहीं चाहिए था। घियुन को ये जल्दी पता चल जाएगा। तभी उसे सुनाई देता है घियुन बोलता है बाद में तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, उससे पहले ही मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, तब भी और आज भी। लेकिन जिस चादोयन को तुम ठीक से जानती भी नहीं उसे इतनी जल्दी डिफेंड क्यों कर रही हो मेरे से ज़्यादा? गाउन बोलती है तो फिर तुम मेरे लिए इतनी दूर तक क्यों जा रहे हो? घियुन बोलता है क्योंकि ऑब्वियसली, और अचानक रुक जाता है और बोलता है कुछ नहीं छोड़ो। और दोयंग भी वहीं खड़ी होती है और बोलता है आई एम सॉरी मेरी गलती थी, मैं आपसे बेटर करूँगा। गाउन ये कहना कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया मुझे खुद एक एक्सक्यूज़ लग रहा है, उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दो।
गाउन बोलती है इसे मुझे दो, मैं इसे संभाल लूँगी। ग्यून बोलता है क्या, तुम इसका क्या करोगे, तुम उसे कैसे हैंडल करोगे। गाउन बोलती है फिर भी तुम्हें लगता है मैं खुद कुछ नहीं कर सकती, और वहाँ से चली जाती है। ग्यून सोचता है फिर से पता नहीं क्यों हाई स्कूल में आने के बाद से सब कुछ बिगड़ गया है। क्यों, जितनी ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ उतना ही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। डोइंग सोचती है ये मेरा पहली बार है ग्यून को इतना डेस्परेट देखना, बट गाउन की आंखें कोल्ड है। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ और देर रुकना चाहिए। मुझे इतना मिसरेबल फील क्यों हो रहा है अभी। फिर देखते हैं। गाउन बोलती है चलो चलते हैं ग्यून, जिसे सुनकर ग्यून और डोइंग दोनों शॉक हो जाते हैं। गाउन बोलती है आज हमारा क्रैम स्कूल है तो मेरा घर दूसरी तरफ पड़ता है। डोइंग बोलती है ठीक है। गाउन बोलती है फिर कल मिलते हैं डोइंग, और वहाँ से चली जाती है। डोइंग उन्हें बाय करती है। ग्यून बोलता है गाउन क्या तुम पहले गुस्सा नहीं थी। गाउन बोलती है वेल अब मैं ये सोच रही हूँ तो मैं समझ गई हूँ तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम हर्ट थे। ग्यून उसका हाथ पकड़कर बोलता है नहीं गलती मेरी थी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। गाउन बोलती है मैंने चेक किया तेओ के फ़ोन में फ़ोटोज़ थे। ग्यून बोलता है हाँ। गाउन बोलती है मैं उसे फ़ोन वापस देने जा रही हूँ, मुझे पता है तुम फिक्र करोगे, इसलिए उससे मिलते ही तुम्हें मैसेज कर दूँगी, मैं पक्का करूँगी। ग्यून बोलता है ठीक है। गाउन बोलती है और डोइंग से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, वो भी एक बच्ची है, वो ऐसी है जो किसी को मना नहीं कर सकती। डोइंग के साथ अच्छे से रहना। ग्यून बोलता है ठीक है समझ गया। गाउन जाते हुए बोलती है थैंक्स, मुझे बस इतना ही चाहिए था। तो अब हम दोनों के बीच सब ठीक है ना, आजकल हम बहुत ज़्यादा झगड़ने लगे हैं। ग्यून बोलता है बस इतना ही, और सोचता है वेट वो चाहती क्यों है मैं डोइंग के साथ अच्छे से रहूं। सच कहूँ मुझे खुद भी इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन अगर गाउन यही चाहती है तो। और बोलता है मैं डोइंग के साथ बनाकर रखने की पूरी कोशिश करूँगा। सीन शिफ्ट होता है। डोइंग जा रही होती है तभी अपने सामने देखती है ग्यून और गाउन को, जो कि काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। डोइंग सोचती है लगता है वो दोनों क्रेम स्कूल से वापस आ रहे हैं, अब तो मुझे ऐसे छुप के देखने की आदत सी हो गई है। और ग्यून को खुश देखती है और सोचती है आखिर में उन दोनों के पास वो दोनों खुद हैं। फिर से वही एहसास, चाहे मैं इतनी कोशिश ना भी करती फिर भी दोनों के बीच सब अपने आप ठीक हो जाता। मुझे कन्वीनियंस स्टोर भी जाना है और अब तो उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। तभी ग्यून बोलता है अच्छा डोइंग तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या मुझे फिर से पीछे से छुप छुप कर देख रही थी। डोइंग उसे देखकर बोलती है ओह सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, और जाते हुए बोलती है हैव फन। तभी ग्यून उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है जाने से पहले गाउन को हाय बोल दो, मैं डोइंग से टकरा गया था। गाउन बोलती है डोइंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। डोइंग बोलती है मैं बस कन्वीनियंस स्टोर आई थी। गाउन बोलती है यहाँ बैठ जाओ, जाने से पहले थोड़ा हैंग आउट करते हैं। डोइंग बोलती है मैं तो बस कन्वीनियंस स्टोर जाने वाली थी, फिर वहाँ से वापस। गाउन बोलती है चलो थोड़ी देर साथ रहते हैं, हाँ और जो मूवी हमने पहले देखी थी उसकी स्टोरी भी तुम्हें सुनाऊंगी। डोइंग बोलती है कोई बात नहीं। गाउन उसका हाथ पकड़ के बोलती है बस 10 मिनट ठीक है। डोइंग बोलती है मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और फिर रियलाइज़ करती है उसने क्या बोला और कहती है आई एम सॉरी, मैं घर पे मॉम डैड को बिना बताया आई हूँ, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। गाउन उसका हाथ छोड़कर बोलती है अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, मुझे पता नहीं था। डोइंग बोलती है स्कूल में मिलते हैं, और वहाँ से भाग जाती है। गाउन बोलती है रुको, मुझे लगा तुम कन्वीनियंस स्टोर जाने वाली थी, बट वो ऐसे ही चली गई। डोइंग भागते हुए सोचती है मुझे आखिर क्या हो गया है, सच में मेरे साथ क्या हो रहा है। शुरू से ही उन दोनों की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसने वाली मैं ही थी, इतने वक्त से उन दोनों के बीच रुकावट भी मैं ही बन रही थी। फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही अकेली छूट गई हूँ। यून के लिए ये फीलिंग बस एक मामूली सी बात है, उसके लिए ये सिर्फ एक ऊपर ऊपर का गहराई से खाली एहसास है। और डोइंग रोने लगती है और सोचती है अपने ही दिल पर काबू ना कर पाना, इस बात से मुझे आज से पहले कभी इतनी नफरत नहीं हुई थी। लगता है कल से फिर से मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, ऐसा बिहेव करके वहाँ से भाग जाना। अब वो लोग मुझे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखती है उसके पास ग्यून का कॉल आ रहा होता है। डोइंग सोच रही होती है मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा है, मुझे डर लग रहा है। शांत हो जाओ, सुबह मैंने उसके साथ इतना रूड बिहेव किया था, पक्का वो मुझे सुनाएगा, खुद को संभालो डोइंग। और कहती है हेलो ग्यून। ग्यून बोलता है हाँ। डोइंग क्या कर रही थी। डोइंग कहती है कुछ नहीं। ग्यून पूछता है तो फ़ोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी।
दोयंग सॉरी बोलती है। ग्यून बोलता है सॉरी मत बोलो, ठीक है जो भी। गाउन खुद ही केवॉन तेओ का फ़ोन हैंडल कर लेगी, अब तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोयंग सोचती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत और प्यार भरी थी। वो कह रहा था कि अब उसे गाउन से बात करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो मुझे सुकून या खुशी महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में सब यहीं ख़त्म हो गया? अब जब गाउन के साथ सब ठीक हो गया है तो क्या मैं उसके लिए बेकार हो गई हूँ? और पूछती है, क्या गाउन के साथ सब ठीक हो गया? ग्यून कहता है हाँ। दोयंग बोलती है समझ गई। ग्यून बोलता है और हाँ, आज कुछ हुआ था क्या? तुम्हारा मूड काफ़ी ख़राब लग रहा था इसलिए कॉल किया। दोयंग सोचती है वो ऐसे क्यों पूछ रहा है जब भी मैं उसे छोड़ देने की कोशिश करती हूँ, और कहती है कुछ नहीं हुआ, बस आज थोड़ा सेंसिटिव डे था। यून बोलता है अच्छा तो फिर आराम करना, कल स्कूल में मिलते हैं। दोयंग बोलती है हाँ मिलते हैं, और कॉल कटने के बाद ब्लश करते हुए सोचती है ये क्या था। फिर दूसरे दिन दोयंग क्लास में जाती है और ग्यून और गाउन को खुश देखती है। फिर वो क्लास के अंदर आ जाती है। ग्यून बोलता है हाय दोयंग। दोयंग शॉक होकर उसकी तरफ देखती है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर गाउन भी उसे हाय करती है। दोयंग बोलती है हाँ हाय, और सोचती है लगता है दोनों के बीच सब ठीक हो गया। फिर लंच टाइम में ग्यून दोयंग को प्लेट देता है। फिर गाउन को वो बोलती है थैंक। फिर तभी वो प्लेट ऊपर कर लेता है। वो कहती है हे ये चीटिंग है, फिर से मेरी हाइट का मजाक उड़ा रहे हो या दोयंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। फिर दोयंग खाना खा रही होती है। ग्यून पूछता है पेट दर्द, लगता है तुम्हें खाना खाने में दिक्कत हो रही है। दोयंग कहती है नहीं, मैं बस हमेशा धीरे धीरे खाती हूँ तभी उसे कुछ होता है। ग्यून बोलता है रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। दोयंग बोलती है मैं ठीक हूँ। तभी गाउन कहती है दोयंग आज स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए मेरे से मिल सकती हो क्या? मैं बाद में कांटेक्ट करती हूँ। ग्यून दोयंग को पानी देता है, फिर गाउन को भी देता है। दोयंग सोचती है क्या उसे मुझसे कुछ कहना है, वैसे भी ये अच्छा है, मुझे भी उससे माफ़ी मांगनी थी। तभी ग्यून दोयंग की तरफ देख के स्माइल करता है। उसे देखकर दोयंग ब्लश करते हुए सोचती है ये ग्यून को क्या हुआ, ये अचानक क्या हो गया स्कूल के बाद। गाउन बोलती है दोयंग सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा, मैं जानबूझकर उसके साथ थोड़ी देर चली थी ताकि ग्यून को शक ना हो, फिर सीधा यहाँ आ गई। दोयंग बोलती है तुम इतनी दूर गई थी? गाउन बोलती है हाँ, क्योंकि ये एक सीक्रेट बात है और ये बात तुम ग्यून को बिल्कुल नहीं बताओगी। दोयंग सोचती है ग्यून को नहीं बतानी है। गाउन बोलती है चलो प्रॉमिस करो। दोयंग प्रॉमिस कर लेती है। फिर गाउन कहती है ये वो मैं थी जिसने इसे लिया था, तुम्हें पता था। दोयंग सोचती है ग्यून ने मुझे बताया तो था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीधी तरीके से इस टॉपिक पर बात करेगी। गाउन कहती है मुझे पता है, अब तक तुमने मेरे बारे में जो भी ग्यून को बताया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुमसे कहा था। मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचती, बस सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी वजह से थोड़ा बुरा ज़रूर लगा था। दोयंग सोचती है मेरी वजह से, और कहती है मुझे माफ़ कर दो, और सोचती है ऐसा क्यों है कि ना प्यार और ना ही दोस्ती, दोनों में से कोई भी चीज़ मुझसे ठीक से नहीं हो पाती। अब बोलती है क्या मैं वाकई में इतनी फ्रस्ट्रेटिंग इंसान हूँ? मेरी ज़िंदगी में तुम जैसा सच्चा दोस्त कभी नहीं था, खासकर कल मुझे तुमसे जलन हुई थी थोड़ी सी, और सोचती है जबकि मुझे ऐसा महसूस करने का कोई हक भी नहीं है। और बोलती है तुम बहुत अच्छी इंसान हो, सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जलन हुई थी, तुम मेरे लेवल से बहुत ऊपर हो, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी दोस्त रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। और सोचती है क्योंकि मैं बहुत बुरी और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग इंसान हूँ। और बताती है मुझे ग्यून बहुत पसंद है। गाउन ये सुनकर बोलती है मुझे पहले से ही अंदाज़ा था, तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स बिना छुपाए जैसी होती हैं वैसी ही बता देती हो, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है, प्लीज़ ग्यून का अच्छे से ख्याल रखना। दोयंग बोलती है गाउन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? गाउन कहती है याद है एक बार फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने होमवर्क नहीं कर पाया था और मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रह गया था। उसी दिन डिसाइड हो गया था कि दादी की देखभाल की वजह से मुझे अपनी आंटी के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब मैं अकेली दादी का ख्याल नहीं रख सकती। सच कहूँ तो विंटर ब्रेक शुरू होते ही शायद मुझे स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़े। दोयंग बोलती है क्या? तो फिर ग्यून का क्या होगा? गाउन बोलती है प्लीज़ ये सब ग्यून से सीक्रेट रखना, ऐसे भी मैं कभी उसके लिए अच्छी इंसान नहीं थी। अब एक बार और हमेशा के लिए मैं ग्यून की परछाई से बाहर निकलना चाहती हूँ। और
गाउन बताती है, जिस दिन मेरी आंटी का फ़ोन आया उन्होंने कहा, गाउन तुम अपनी ग्रैंडमा की इतनी फ़िक्र करती थी और सिर्फ उनके साथ रहना चाहती थी, इसलिए अब तक मैं सिर्फ तुम्हारे घर के खर्चे के पैसे भेजती रही, लेकिन अब तुम अकेली उनका ख्याल कैसे रखोगी? मेरे घर आ जाओ, मुझे लगता है अब तुम्हारी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल या कॉन्वेलेसेंट केयर की ज़रूरत है और यहाँ एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है। गाउन कहती है, बट ग्रैंडमा क्या वो अकेली नहीं हो जाएंगी? और सोचती है, मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद ग्रैंडमा ने पहले ही इतना सब कुछ सहा है, अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूं तो वो कितनी अकेली हो जाएंगी। ग्रैंडमा कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मैं ठीक हूँ। फिर गाउन सोचती है, आंटी का घर बहुत दूर था, मुझे स्कूल भी चेंज करना पड़ता और उस वक्त सबसे पहले ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो घियून का था। ये सोचकर कि शायद अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। शायद बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उस दिन मुझे मानना ही पड़ा, मैं मॉम और डैड जैसी नहीं बन सकती थी। और बताया जाता है, दोनों पेरेंट्स को इतनी छोटी उम्र में खोने के बाद गाउन ने मौत का मतलब बहुत जल्दी समझ लिया था। मॉम और डैड हमेशा कहते थे, अगर कभी किसी ज़रूरतमंद को देखो तो उसे नज़रअंदाज मत करना और कभी अपने दिल में बुरी या नेगेटिव फीलिंग्स मत रखना, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं तुम्हें भी अंदर से तोड़ देती है। और बताया जाता है, ऐसी चीज़ें गाउन के पेरेंट्स बिना थके बोलते रहते थे जब वो जिंदा थे। छोटी गाउन सोचती है, मुझे रोना नहीं चाहिए। एक लेडी कहती है, ओ डियर। और बताया जाता है, ये वही लोग थे जिनकी जान बचाते हुए मेरे मॉम डैड ने अपनी जान दे दी थी। मुझे रोना नहीं चाहिए था। सब लोग बार बार माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मैंने बस इतना कहा, सब ठीक है। मुझे यकीन है मॉम और डैड को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होता। मैं दुखी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स हीरो थे और वाकई पूरा देश उन्हें हीरो मानता था। और न्यूज़ में आता है, फायर फाइटर कपल जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। और बताते हैं, शायद मेरी फैमिली दूसरों जैसी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स पर हमेशा गर्व था, इसीलिए मेरे लिए गियोन बहुत स्पेशल था। वो किसी से घुलता मिलता नहीं था और ना ही उसको कोई इच्छा थी। स्कूल ट्रिप के दिन उसने सिर्फ मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? वैसे भी बाकी सबके पास बहुत फ्रेंड्स हैं। और मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मुझे लगता था गियोन मेरे बिना रह ही नहीं सकता। किसी के काम आना मुझे अपनी वैल्यू फील करवाता था। सब कहते थे, गाउन कितनी अच्छी है, शायद अपने पेरेंट्स पर गई है। सियो गियोन सिर्फ किम गाउन की बात मानता है। उस वक्त मुझे लगा था जैसे मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है, लेकिन सच ये भी था कि मैं गियोन पर पूरा भरोसा करती थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक बहुत प्यारा दोस्त था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद सब बदल गया। क्लासमेट्स कहते हैं वो हीरो है, एक असली हीरो। और गाउन बताती है, सियो गियोन बदल गया। वो सियो कांगसियोक और शिन गुयुंग का बेटा था। लोग पहले से ही उसके पेरेंट्स के बारे में जानते थे, इसलिए हमारी एज के बच्चों को उसके बारे में और भी क्यूरियोसिटी थी। पहले वो किसी से बात नहीं करता था, इसलिए सब उससे दूर रहते थे, लेकिन जैसे ही उसने लोगों से बात करनी शुरू की, सब उसके आसपास जमा होने लगे। तब मुझे समझ आया कि जो बच्चे मेरे दोस्त बनते थे, शायद वो असल में मेरे दोस्त थे ही नहीं, वो घियून के दोस्त बनना चाहते थे और मैं सिर्फ उन तक पहुंचने का एक जरिया थी। फिर भी मैंने खुद को समझाया कि ये अच्छी बात है, मेरा दोस्त सबका फेवरेट बन गया है। घियून की लाइफ भी आसान नहीं थी, वो हमेशा मेरी फिक्र करता, मेरा ख्याल रखता और मुझे प्रोटेक्ट करता। उस इंसिडेंट के बाद तो और भी ज़्यादा। घियून कहता है, अगर कुछ भी हो सबसे पहले मुझे बताना, सब कुछ अकेले मत सहना। गाउन कहती है, मैं ऐसा ही करूँगी। और बताती है, और धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा कि मैं उसके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। मेरे पास उसके अलावा कोई ऐसा दोस्त ही नहीं था जिससे मैं दिल की बात कह सकूं। लेकिन मैं हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा देती थी। मैं खुद को बार बार याद दिलाती थी, गाउन तुम्हें कभी भी बुरी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। और इसी चक्कर में मैं घियून के सामने धीरे धीरे एक झूठी इंसान बनने लगी। फिर एक दिन मैंने तुम दोनों को साथ चलते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि घियून भी मेरे सामने एक मास्क पहनकर रखता है, बिल्कुल मेरी ही तरह। उस पल मेरे दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्या हम वाकई एक दूसरे के लिए सही हैं? लेकिन तुम्हारे साथ वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, रिलैक्स्ड, खुश। मैं उतनी
अच्छी इंसान नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। कभी कभी अच्छा सोचकर भी मैं लोगों को हर्ट कर देती हूँ। कुछ लड़कियाँ कहती हैं क्या तुम जानबूझकर इतनी मासूम बनती हो, सिर्फ इसलिए खुद को स्पेशल समझती हो क्योंकि घियोन तुम्हारे साथ है। गाउन बताती है इसी वजह से मेरी बहुत गलतफहमियाँ हुई। दोयंग सोचती है मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गाउन इतना सब अपने अंदर छुपाए बैठी थी। शायद उसकी नज़र में मैं भी बाकी सब लोगों जैसी थी और मैंने उसे फिर से हर्ट कर दिया। गाउन कहती है लेकिन आज जब तुमने सच सच मान लिया कि तुम मुझसे जेलस थी तब मैंने तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचा। उल्टा मुझे लगा अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके उनके बारे में खुलकर बात करना बहुत हिम्मत की बात है। और सोचती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरे लोग का जेलस या नेगेटिव फील करना नॉर्मल है, तो फिर मैं खुद को ये हक क्यों नहीं दे सकती। फिर गाउन जाते हुए याद करती है दोयंग ने कहा था क्या तुम सच में ग्यून को कुछ नहीं बताओगी, और उसने मना कर दिया था। तो दोयंग ने बोला था क्या बाद में पछतावा नहीं होगा अगर तुम उसे भी वैसे ही सच बोल दो जैसे आज मुझसे बोला था, तो मुझे यकीन है तो वो तुम्हारे साथ ज़रूर आएगा। गाउन बताती है शायद तुम सही कह रही हो सकता है मुझे कभी पछतावा हो, लेकिन फिर भी। और सामने दोयंग और घियोन को देखती है और उन दोनों के पास जाके कहती है घियोन दोयंग गुड मॉर्निंग। और सोचती है मुझे लगता है कि अब घियोन और मुझे एक दूसरे को छोड़ देना चाहिए, शायद यही हमारे लिए अच्छा है और इसी तरह हम सच में बड़े हो गए। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब इसके बाद शायद टाइम स्किप आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।